आइए आप सभी बड़े प्रेम से बड़े भाव से श्री भागवत भगवान के आदेश में आप सभी सम्मिलित होइएगा। श्रीमद् भागवत भगवान की
प्रदक्षिणा जेदरितानि भजन्ति विकासानि गङ्गिणा दीपागुंसयोजने वदन्त्वानि तत्पदे यादिकानि जपासानि अर्जनमान्तरिगतानि च तानि तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे आराधिक्यं समर्पयामि प्रदक्षिणां समर्पयेतः श्री राधे। श्री राधे। हरे श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। ग्राम देवताभ्यो कुल देवताभ्यो स्थान देवताभ्यो वास्तु देवताभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमः।
कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणोर्करे कङ्गणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपीस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपालचूडामणिः वासुदेवाय नमः। बंसी विभूषित करान्नमनीरदाभात पीताम्बरहदारुण्यबिम्बफलहयधरक्षात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। उल्लङ्घसिद्धो सलिलं सलिलं यः शोकवहनी जनकात्मजायाः आदात तेनैव ददाहरन्ताम् नमामि तं प्राञ्जनीरयाञ्जनेयम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्ते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, राधा वल्लभ भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, शक्ति माता की, समस्त देवी देवता की, अपने अपने गुरु माता पिता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्रवाही त्रिवेणी धारा में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ इस कथा सरिता में अवगाहन करने के लिए व्यासपीठ के उपस्थित इस ज्ञान यज्ञ के मुख्य आयोजन करता परीक्षित स्वरूप विराजमान आदरणीय समीर पांडे जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा पांडे जी, साथ ही साथ समस्त परिजन श्रीमती पद्मा पांडे, श्रीमती संध्या कुष्माकर शुक्ला, श्रीमती सपना चंद्र राजशेखर दीवान, श्रीमती सारिका आनंद शर्मा,
श्रीमती निहारिका आशुतोष मिश्रा, श्री शशांक रंजना पांडे, श्री सौरभ सपना पांडे, यश इति वंश हर्ष प्रिंसु लाडो आदि विभू और श्रीहंस सहित पांडे परिवार के समस्त आत्मीजन परिजन और इस कथा में शामिल हुए समस्त मातृशक्तियां, विद्वज्जन प्रबुद्धजन, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस की कथा यात्रा में आप सबका पांडे परिवार की ओर से व्यासपीठ से अभिनंदन स्वागत करते हुए आप सबको भाव से हृदय से जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आइए हम और आप सब जो परंपरा बनाए हैं, कथा में प्रवेश करने के पहले श्री हनुमान जी के श्री चरणों में हनुमान चालीसा का भाव जो समर्पण करते हैं, क्योंकि हनुमान जी हमें और आपको कथा कहने और सुनने की शक्ति प्रदान करते हैं, तो उसके श्री चरणों में हनुमान चालीसा का भाव समर्पण करें। एक बार भाव से जयकार करें, बोलिए हनुमान जी महाराज आप सभी हनुमान चालीसा में अपना सफलता प्रदान कीजिएगा। श्री गुरु चरण बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर
पवन तनय संकट हरना मंगले राम लखन सीता सहित हृदय सिया पवन सुत हनुमान की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास की जय हो। राधे कृष्ण भगवान की। आत्मस्वरूप संजन भगवत प्रेमी मातृ शक्तियां, आइए हम और आप सब मिलकर के सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस की कथा यात्रा में इस गंगा सरिता में अवगाहन करने का एक छोटा सा प्रयास करें। मति अनुसार राम गुण गाऊं, इसी भाव को लेकर के और आप सबको सिया राम मैं संजग ज्ञानी करो प्रणाम जोर जो पानी के भाव के साथ एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। कल 3 दिन की कथा संपूर्ण हुई। मां गंगा के पवित्र तट पर बैठ करके भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को तीसरे दिन की कथा श्रवण कराए हैं और इसी पाप से मुक्ति करने वाली, मृत्यु के भय को दूर करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को महामुनि मैत्रेय जी अपने पवित्र आश्रम पर बैठ करके विदुर जैसे संत को कथा श्रवण करा रहे हैं। और यही मंगलमयी कथा नैमिष सारण्य पर सूत जी महाराज के श्रीमुख से शौनक आदि ऋषिगण श्रवण कर रहे हैं। और इसी कथा को हम और आप सब देवलोकवासी श्रद्धे मोहितलाल पांडे जी की पुण्य स्मृति में वार्षिक श्राद्ध के निमित्त मोक्ष कामना को लेकर के साथ ही साथ जितने भी देवलोकवासी पांडे परिवार के पूर्वज हैं, दादा आदरणीय मनाराम जी पांडे, दादी श्रीमती दुलौरी पांडे जी, माता श्रीमती सुधा पांडे जी, चाचा श्री डॉक्टर राम विशाल पांडे जी और बड़े भैया आदरणीय संजय पांडे जी की पुण्य स्मृति में हम ये कथा श्रवण कर रहे हैं। और हृदय में यही भाव लेकर के कि जिस निमित्त में यह कथा हम करा रहे हैं उन दिव्यात्माओं को भगवान मोक्ष प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और फिर से संसार सागर में आवागमन का जो चक्कर है उस चक्कर से उसको मुक्ति प्रदान कर दे। इसी भाव को लेकर के हम और आप सब बहुत भाव के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। कल तीसरे दिन श्रीमद् भागवत की उन महान कथाओं को हम और आप सब ने रसापान किया है और अंतिम में कश्यप जी के यहाँ भगवान वामन के रूप में प्रकट होकर के आए थे। एक छोटा सा बालक जिन्होंने महाराज बलि की यज्ञशाला में जाकर के अपने 3 पग जमीन मांगने की जो संकल्प है उस संकल्प को लेकर के 2 पग में ही तीनों लोगों को जिन्होंने नापा विराट स्वरूप बना करके, और 2 पग के बाद जब तीसरा पग रखने का स्थान नहीं मिला तो महाराज बलि की पत्नी विंध्यावली कहती है कि महाराज आपके पास एक वस्तु और है जिसको आप समर्पित कर सकते हैं, तीसरा चरण भगवान का रखवाना है तो एक वस्तु आपके पास बचा हुआ है। बोले क्या? ये आपका शरीर, मनुष्य का शरीर भगवान का दिया हुआ है। इसीलिए हम लोग गाते हैं तन मन धन यह जीवन
सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको तेरा तुझको क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश्वर। अंतिम में भाव प्रकट करते हैं भगवान की आरती में कि भगवान ये तन आपका है, ये मन आपका है, ये धन आपका है और ये जीवन भी आपका ही है और आपका आपको ही समर्पण करता, इसमें मेरा कुछ नहीं है। और उसी बात को महाराज बलि की पत्नी याद दिलाती है। तीसरा पग रखने के लिए जगह आपके पास नहीं बचा है ना, तो आप संकोच मत करिए। यही भाव है माई बाप, सनातन संस्कृति में जब पति के जीवन में संकट आ जाता है तो समय पत्नी का कर्तव्य धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परखी है चारी। ये चार की परीक्षा जब जीवन में संकट आता है तब होता है। स्त्री की, नारी की परीक्षा कब होती है? जब पति के जीवन में ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाए, जिस स्थिति से बाहर निकलने के लिए पति को कोई रास्ता ना मिले, तो उस समय पत्नी अपने बुद्धि का प्रयोग करती है और पत्नी पति को उस मुसीबत से बाहर निकाल लाती है। विंध्यावली आज अपने पति महाराज बलि से कहते हैं कि आप अपने सर को ही भगवान के सामने समर्पित कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो, तो आपका संकल्प भी पूर्ण हो जाएगा। और पत्नी की बात सुनकर के महाराज बलि अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर देता है। कहने लगे, कहा प्रभु ये मेरा शरीर आपका दिया हुआ है, मैं आपको ही समर्पित कर रहा हूँ। और ऐसा जब कहा तो भगवान ने, वामन देव ने उसके सिर पर अपने चरण को रखा और चरण पर रखा तो महाराज बलि उनके चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़ा तो भगवान जब दबाना चालू करते हैं तो महाराज बलि कहते हैं मैं तो जा रहा हूँ लेकिन आपको भी साथ में लेकर के चलूंगा। चरण को ऐसा पकड़ा महाराज बलि ने, जैसे ही दबाया भगवान तो भगवान के चरणों को पकड़ करके महाराज बलि खींचते हैं और सीधा कहां चले गए? पताल में, और वहीं का राजा महाराज बलि को बना दिया गया। अब भगवान ने कहा महाराज बलि आप मांग लो क्या चाहते हो। कहा भगवान आपका चरण मेरे सिर पर पड़ गया तो और क्या चाहिए। अरे जिसका चरण, भगवान का चरण जिसके सिर पर पड़ जाता है माई बाप, यदि उसको और किसी चीज की लालसा हो जाए तो फिर उससे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति और कौन हो सकता है। महाराज बलि कहने लगे, कहा मुझको कुछ नहीं चाहिए। नहीं मांगना तो पड़ेगा, कुछ भी मांगिए। कहे एक निवेदन है। बोले क्या? आप मेरे द्वारपाल बन करके खड़े हो जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए भगवान कोई एक भक्त अपने प्रेम में बांध रहा, आप मेरे द्वारपाल बन करके खड़े हो जाइए। अब भगवान द्वारपाल बन गए और द्वारपाल बने तो भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मांगने की बात कही गई तो राजा बलि तो बहुत कुछ मांग सकता था और भौतिक सुख सुविधाएं मांग सकता था, लेकिन केवल द्वारपाल मांगने की बात महाराज बलि ने क्यों कहा? तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन इसका अर्थ समझते हो? महाराज बलि ये चाहते थे कि भगवान जब मेरे दरवाजे पर द्वारपाल बन करके खड़े रहेंगे तो जब भी मैं महल से बाहर जाऊंगा या महल के अंदर प्रवेश करूंगा तो भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन होता रहेगा। इस भाव के साथ महाराज बलि ने द्वारपाल बनवा दिया और भगवान वामन जी द्वारपाल बन करके खड़े हुए। समय बहुत लंबा चल गया। माता लक्ष्मी सोच रही है कि भगवान वामन बन करके गए हैं लेकिन अभी तक आए कैसे नहीं वापस। तो उसी समय नारद जी पहुंच गए कहां? वैकुंठ में। और लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। लक्ष्मी ने कहा बेटा तुम्हारा ईश्वर तो अभी तक आया नहीं, ये कहां गया? कहे वो आने वाला भी नहीं है। अरे वो तो ऐसा मगन हो गया वो अपने भक्त के प्रेम में कि वैकुंठ का पूरा सुख ही भूल गया। इसीलिए भगवान कहते हैं, एक दिन नारद जी ने प्रश्न कर दिया था भगवान से, कहा प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने कहा नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयं न च मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदाः। भगवान ने
कहा नारद, न तो मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, ना वैकुंठ में रहता हूँ, मैं तो वहां रहता हूँ जहां मेरे भक्त बैठ करके मेरा कीर्तन गाते हैं। यहाँ भगवान है, दिख रहा है भगवान सबको? इन आंखों से देखोगे तो भगवान दिखने वाला नहीं है, क्योंकि शुरू में कहा था इन आंखों में तो माया का पर्दा पड़ा हुआ है। मन की आंखों से देखिए, हृदय की आंखों से देखिए, आत्मा को शुद्ध करके परमात्मा का दर्शन करेंगे साहब, तो इस कथा में भी भगवान का दर्शन होता है। मैंने शुरू दिन निवेदन किया था, कथा जैसे चलती है तो उस कथा का पूरा दृश्यांकन आंखों के सामने झलक जाता है, तो भगवान का दर्शन हो जाता है। कथा के माध्यम से भगवान का दर्शन करना यही अपरोक्ष दर्शन है, शुरू दिन भागवत में बताया गया। लक्ष्मी जी को देवर्षि नारद ने कहा कि आप जा करके मांग सकते हैं तो मांग लीजिए। तो एक बढ़िया स्वरूप बना करके लक्ष्मी जी गई महाराज बलि के सभा में और नृत्य करती है। तो नृत्य किए तो महाराज बलि बड़े प्रसन्न हो गए, कहा देवी बड़ा सुंदर नृत्य करते हो, हम आपके नृत्य से प्रसन्न है, मांग लो। और जैसे ही कहा भैया देना चाहते हो तो कुछ मांगने के लिए मैं आई हूँ, और भैया कहा तो महाराज बलि बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसके जीवन में तो बहन थी नहीं, और एक बहन बिना प्रयास के बहन मिल गया तो बलि जी प्रसन्न हो गए। और उसी समय लक्ष्मी जी जो है महाराज बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध देती है। येन बद्धो बलि राजा दानीन्द्रो महाबलः येन त्वां प्रतिबन्धनामि रक्षे बंधन माचलो माचलः। और रक्षा बंधन जब हो गया तब बलि ने कहा अब तो मेरी बहन बन गई है, मैं तेरा भाई बन गया हूँ, और राखी बांधते हैं तो कुछ देना ही पड़ता है रक्षा बंधन में, ये जरूरी है। तो बोले हाँ देना तो पड़ेगा भैया, क्या चाहिए? वो दरवाजे में जो खड़ा है उसको मुझे दे दो। बउना 52 अंगुल का आदमी कितना बड़ा रहेगा, वो दरवाजे में जो खड़ा है ना उसको मुझे दे दो। महाराज बलि कहे तेरा दिमाग खराब हो गया, इतना बड़ा राजा बलि की बहन हो करके उस साधारण से द्वारपाल को मांग रहे हो, आखिर ऐसा क्या है? तुम हो कौन? वो तो जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन ये वामन को मांगने वाली कौन है? बोले आप साधारण नारी नहीं हो सकती देवी, आप कौन है जो उसको मांग रहे हैं? अपने वास्तविक स्वरूप में आइए। और जब बलि ने कहा तो माता लक्ष्मी प्रकट हो गई, बोली लक्ष्मी माता की जय। आज बलि का जीवन धन्य हो गया साहब, जिसके आंगन में स्वयं लक्ष्मी और नारायण प्रकट हो गए हैं। और वहां से फिर भगवान को लेकर के लक्ष्मी जी वैकुंठ में चली गई। भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने फिर से प्रश्न किया, कहा मुनिवर ये जब युद्ध चला, दैत्यों का दानवों का युद्ध चला, तो बलि का संहार भगवान ने क्यों नहीं किया? भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा इसलिए नहीं किया राजा, क्योंकि प्रहलाद ने जो वचन मांगा था कि आज के बाद आप मेरे कुल में किसी का वध नहीं करेंगे, और इसीलिए भगवान ने बलि को कभी मारा नहीं, अभय दान दिया है। और इस कथा को भगवान सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित बहुत भाव के साथ भगवान की इस मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन महाराज मनु के एक पुत्र हुए जिसका नाम है श्रयाति, और ये श्रयाति राजा की एक कन्या है जिसका नाम है सुकन्या। सुकन्या नाम की बेटी को लेकर के अपनी रानी के साथ, दास दासियों के साथ एक दिन महाराज श्रयाति सोचते हैं कि चलो मैं कहाँ जाऊं, ऋषि के आश्रम में चलना चाहिए, और ऋषि के आश्रम में जा करके अपने मन को शांत करना है। ऐसा सोच करके च्यवन ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं। तेरी माया का न पाया कोई और, लीला तेरी कोई जाने। तेरी माया का न पाया कोई और,
दिया तेरी दुनिया में तेरी माया न पाया कोई पार दिया तेरी दुनिया में तू ही जाने हो तू ही जाने तू ही जाने हो तू ही जाने हो दुनिया तेरी माया पाया जय भगवत्सल भगवान की जय हो। जय श्री राधे। महाराज श्रयाती अपने परिवार को लेकर के च्यवन ऋषि के आश्रम पर गए हैं और च्यवन ऋषि के आश्रम पर जाकर के भ्रमण कर रहे हैं। राजपाट से थोड़ा समय निकाल करके शांतिमय वातावरण में गए और वहां पर एक ऐसी घटना घटी। महाराज श्रयाती की पुत्री जो है सुकन्या अपने सहेलियों के साथ उस आश्रम में घूम रही थी तो एक आश्चर्यजनक चीज उन्हें दिखाई पड़ा। एक मिट्टी का बांबी है और मिट्टी के बांबी से दो ऐसे प्रकाश निकल रहे थे। उनको ऐसा लगा कि ये ऐसा कौतूहल कैसे हो रहा है कि मिट्टी के बांबी से दो प्रकाश निकलना, और कौतूहल बस जानने की इच्छा लेकर के कि आखिर इस मिट्टी के बांबी में है क्या, और उसको जानने की लालसा लेकर के उन्होंने दो कांटे तोड़ी और कांटों को तोड़ करके जहां से प्रकाश निकल रहा था उस बांबी में कांटे को चुभा दिया, और जैसे ही कांटा चुभा तो उस बांबी से रक्त की धारा निकल गई। और रक्त की जब धारा निकली तो सुकन्या और उसकी सहेलियां बड़ी घबरा गई। आखिर इस मिट्टी के बांबी में है क्या चीज जहां से रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है, और घबरा करके वापस आ गई, लेकिन अपने पिताजी को कुछ नहीं कहे। और दुष्परिणाम क्या हुआ, जैसे रक्त निकला, रक्त निकलने के कारण परिणाम ये हो गया साहब कि राजा के साथ जितने सैनिक गए थे, जितने परिजन गए थे, सबके सब बीमार पड़ गए। देखो वो जगह किसका है, च्यवन ऋषि का पवित्र आश्रम है, जहां पर कौतूहलवश एक मिट्टी के बांबी से कांटा का चुभोना, रक्त का निकलना, इसके कारण समस्त लोग जो गए थे महाराज श्रयाती के साथ, सबके सब बीमार पड़ गए। महाराज श्रयाती को बड़ा आश्चर्य हो गया कि सब स्वस्थ आए थे, लेकिन सहसा ऐसी कौन सी घटना घट गई। महाराज श्रयाती सोचते हैं कि हो न हो
किसी ने ऋषि च्यवन का अनादर किया है, अपमान किया है, जिसके कारण मेरे साथ आए समस्त लोग बीमार पड़ गए। सबको पूछे लेकिन कोई नहीं बताए। अंत में सुकन्या कहती है, पिताजी, और मिट्टी के बांबी से जो प्रकाश निकल रहा था, मैंने कौतूहलवश उसमें कांटे को चुभा दिया, उससे रक्त निकला। और महाराज श्रयाती जैसे ही सुनते हैं कहते हैं, अरे बेटी, तूने कैसा पाप कर्म कर दिया है। अरे वो मिट्टी का बांबी नहीं है, उसमें कोई अन्य जीव नहीं है। अरे वो तो ऋषि च्यवन है, जो अनंत काल से तपस्या में बैठा हुआ है, और तपस्या में बैठे होने के कारण उसके शरीर पर मिट्टी का ढेर लग गया। जो प्रकाश निकल रहा था और ऋषि च्यवन की आंखों से निकल रहा था, और तुमने उसके आंख को ही फोड़ दिया। मिट्टी के बांबी को हटाया, और मिट्टी के बांबी को हटाया तो ऋषि च्यवन वहां से जब निकले, आंख से अंधे हो गए हैं। आंख से अंधा च्यवन के चरणों पर गिर गया। महाराज श्रयाती कहते हैं, कहा, गुरुदेव, मेरी बेटी से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अनजाने में आपके आंखों को उन्होंने फोड़ दिया और आप अंधे हो गए हैं, और इसका पश्चाताप मुझे करना है। अब तो आप अंधे हो गए हैं, तो आप आश्रम में कैसे अकेले रहेंगे? अपने पूजा की वस्तु कैसे आप व्यवस्थित करेंगे? आपको असुविधा होगी। इसलिए महाराज श्रयाती ने क्या किया, पश्चाताप करने के लिए अपनी बेटी सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर देते। जवान है, बेटी की उम्र कम है, और ऋषि च्यवन की उम्र 70 से 80 साल के आसपास की उम्र है, और एक 80 साल के वृद्ध के साथ अपनी जवान बेटी का विवाह महाराज श्रयाती करते हैं, केवल पश्चाताप को लेकर। जीवन में यदि कभी संत का अनादर, चाहे जानबूझ करके हो या अनजाने में हो, यदि हो जाता है तो उस पाप का पश्चाताप करना पड़ता ही है। यदि आप इस जन्म में पश्चाताप नहीं किए, उस पाप के फल को आपने नहीं भोगा, तो ये मान करके चलिए किसी न किसी जन्म में उस पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा। पुण्य का फल, यदि आपने जीवन में पुण्य अर्जित किया है साहब, मरने के बाद पुण्य को लेकर के आप भगवान के धाम पर चल सकते हैं। लेकिन जीवन में यदि आपने पाप किया है, तो पाप का फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए ये कथा सुनने बैठते हैं ना, तो ध्यान कथा में हो, यही सबसे बड़ा पुण्य है। बोलो भागवत भगवान की जय। इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता। मैंने शुरू दिन कहा कि भागवत कथा सुनने से जन्म जन्मांतर का पाप दूर हो जाता है ना। अनेक जन्मों का पुण्य जब जागृत होता है, तब कहीं जाकर के भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। हाँ, और वो भी 7 दिन। किसी दूसरे के घर होता है तो मेहमान बन करके जाते हैं, तो एक आध दिन जाते हैं। लेकिन सौभाग्य है कि 7 दिन जो बैठ करके पूरा भागवत सुने, तो ये मौका बार बार आने वाला नहीं। पश्चाताप को लेकर के श्रयाती अपनी बेटी का विवाह कर दिए, और सुकन्या से कहने लगे, कहा, बेटी, तुमने अपराध किया है तो दंड तुमको भोगना ही पड़ेगा। अपने पति की सेवा करना, क्योंकि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, सबसे बड़ा धर्म होता है, मन क्रम वाणी से अपने पति की सेवा करना। और जो पति की सेवा नहीं करती, वो नारी घोर नरक में जाकर के निवास करती है। सुकन्या जो है अपने पति, अंधे पति की सेवा कर रही है बहुत ध्यान से। उनके लिए पूजा के लिए पुष्प की व्यवस्था, पूजन की सामग्री की व्यवस्था, स्नान करने के लिए जल की व्यवस्था, ऐसे करते करते समय बीत रहा है। एक दिन अश्वनी कुमार जो है वहां से ऐसे गुजर रहे थे। ये देवताओं का वैद्य है अश्वनी कुमार। उधर से च्यवन ऋषि के आश्रम से गुजर रहे थे, तो देखे च्यवन ऋषि अंधत्व को प्राप्त होकर के बैठा हुआ ध्यान कर रहा है। उसकी पत्नी उसके चरणों की सेवा कर रहे हैं। अश्वनी कुमारों को लगा, चलो च्यवन ऋषि का दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सिद्ध पुरुष है। और गए तो देखे हैं तो अंधा हो गया है। पूरी घटनाक्रम से जब अवगत हुआ, तो अश्वनी कुमारों ने कहा, देवी, हमारी एक बात मान लीजिए, और उस बात को मानोगे तो आपका ये पति जो अंधत्व को प्राप्त हुआ है, उसकी आंखें वापस आ जाएगी। बोले, क्या करना है?
एक सरोवर है, उस सरोवर में जाकर के स्नान करना, और स्नान करने के बाद एक औषधि दिए, उस औषधि को च्यवन ऋषि की आंखों पर लगा करके स्नान जब कराया, तो स्नान जब करके निकले तो च्यवन ऋषि युवान बन करके निकलते हैं। आंख का जो अंधापन है वो दूर हो गया, और जब दूर हो गया तो अपने पति को जवान देख करके सुकन्या बड़ी प्रसन्न हो जाती है। देखो 80 साल की वृद्ध के साथ विवाह हुआ और अश्विनी कुमारों की कृपा से जवान बन गया, तो एक जवान पति को प्राप्त करके सुकन्या बड़ी प्रसन्न हो गई साहब, और तो बढ़िया मगन होकर के गृहस्थ जीवन का परिपालन कर रहे हैं। एक दिन महाराज श्रयाति विचार करते हैं कि चलो जा करके तो देखूं, मैं अपनी जवान बेटी का विवाह शादी तो मैं एक अंधे और बूढ़े व्यक्ति से कर दिया है च्यवन ऋषि के साथ, मेरी बेटी अपने पत्नी धर्म का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। इस लालसा को लेकर के महाराज श्रयाति जब आश्रम में गए तो क्या देखते हैं, अपनी बेटी को एक युवान के साथ बैठे देखे ना, तो महाराज श्रयाति को बड़ा क्रोध हो गया, बड़ा गुस्सा आ गया, और जाकर के सुकन्या से कहने लगे, कहा अरे पागल, मैंने तो तुम्हारा विवाह च्यवन ऋषि के साथ किया था और तुम पर पुरुष के साथ बैठी हुई हो, मेरे कुल को तुमने कलंकित कर दिया। जिस विश्वास के साथ मैंने तुम्हारी शादी किया था, यदि तुमको शादी से इनकार करना था तो उसी समय कह देते कि पिताजी मैं इस वृद्ध और अंधे के साथ विवाह नहीं करूंगी, तो मैं तुम्हारी शादी नहीं कराता, और शादी नहीं कराता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता, च्यवन ऋषि को छोड़ करके किसी पर पुरुष के साथ बैठी हुई हो। अपनी बेटी को जब ऐसा कठोर वचन जब महाराज श्रयाति कहते हैं, सुकन्या हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और आंख में आंसू भर करके कहती है, पिताजी आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आपने जो संस्कार दिया है मुझे, वो संस्कार मुझे ये नहीं कहता कि मैं आपके संस्कार दिए हुए संस्कार को भूल जाऊं। आप जिसको पर पुरुष समझ रहे हो, कोई पर पुरुष नहीं है, ये आपके दामाद हैं, ऋषि च्यवन है, जो अश्विनी कुमारों की कृपा से युवावस्था को प्राप्त हुए हैं। आंख का अंधापन चला गया है, और जब महाराज श्रयाति सुने तो बड़े प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दे करके वहां से चले गए। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन, ऐसे भगवान की अनन्य कथाएं हैं जहां पर अपने भक्तों के ऊपर भगवान कृपा किए हैं, उनके जीवन में सुख का वो पल भी आया है। जो भगवान की सच्ची श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ भक्ति करता हो, जब करता हो तब करता हो, उसके जीवन में आगे चल करके खुशी का क्षण आ ही जाता है। और हम लोग क्या करते हैं साहब, सत्यनारायण की कथा में एक जगह बात आती है, सत्यनारायण कथा आप लोग बहुत सुनते हैं। नारद जी मृत्युलोक में आकर के देखे यहाँ के लोग बड़े चिंतित हैं, अपने अपने कर्मों से बड़े दुखी हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, निराकरण जानने के लिए भगवान के पास चले गए और जाकर के कहने लगे, कहा भगवान, मृत्यु लोक के निवासी ना बड़े उदास रहते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं अपने अपने कर्मों से, वस्तुतः आपकी पूजा करते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख क्यों आता है? तो भगवान ने कहा, नारद, ये दुख का कारण स्वयं मनुष्य बनता है, अपने दुख का कारण स्वयं मनुष्य बनता है। बोले कैसे? देखो नारद, एक बात याद रखना, जीवन में जब सुख आ जाता है ना तो लोग मुझको भूल जाते हैं। हाँ, एकदम सुख में रहेंगे तो याद करने वाले नहीं है। जब मानसिक पीड़ा होती है, शारीरिक पीड़ा होती है, दैहिक दैविक भौतिक संताप से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, तब मुझको याद करते हैं, है ना। दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख का है को है। सुख में रहने के बाद भी यदि भगवान को हम भजते रहेंगे, भगवान का ध्यान करते रहेंगे साहब, तो हमारे जीवन में दुख आने वाला नहीं है। लेकिन हम मनुष्य ऐसे हैं, जब सुख आ जाता है तो उस आए हुए सुख में अपने ईश्वर को ही भूल जाते हैं। भौतिक सुख संपदाओं में फंस करके हम भगवान को भूल जाते हैं। यही कारण है कि हमारे और आप सबके जीवन में दुख घूम करके आ जाता है। और हम दोषारोपण किसके ऊपर करते हैं? भगवान के ऊपर। मैं इतना पूजा करता हूँ, इतना मंदिर में दर्शन करता हूँ, लेकिन भगवान मेरे जीवन में दुख क्यों दे देता है? अरे तुम मंदिर जरूर जाते हो, लेकिन सच्ची श्रद्धा के साथ जाओ तब ना। कथा में जाते जरूर हो, लेकिन सच्ची श्रद्धा के साथ कथा सुनोगे तब ना। केवल सुनने मात्र से थोड़ी होता। पीतल की मूर्ति बताया था ना, यहाँ से डालो यहाँ से निकालो 100 रुपए कीमत रहेगी, यहाँ से डालोगे धागा सीधा अंदर जाएगा तो 1 लाख रुपए कीमत रहेगी।
कथा ऐसी है ना। इसीलिए तो कहा भगवान राम प्रश्न करते हैं वाल्मीकि जी से कि पूछे मैं भगवान मैं कहाँ रहूं बता दीजिए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं पूछे मोहि की रहूं कहाँ मैं पूछत सकुचाऊं। कहते हैं प्रभु आप मुझको पूछते हैं कि कहाँ रहूं, आप ये बता दीजिए कि आप कहाँ नहीं रहते, वही मैं बता दूंगा। तो वाल्मीकि जी ने जगह क्या बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, आप वहां रहिए जिसका कान समुद्र के समान है। जैसे समुद्र में अनेक नदियों का जल आकर के समाहित हो जाता है, फिर भी समुद्र परिपूर्ण नहीं होता, उनका जल कभी खाली नहीं होता, उसी प्रकार से आप उन भक्तों के कान पर जाकर के निवास करिए जिनके कान भगवान की कथाओं को सुनते भी तृप्त नहीं हो पाते। ऐसे भगवान के कथा को सुनने वालों को तृप्ति जहां नहीं मिलती, ऐसे कान पर जाकर के निवास करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुख सब साथी दुख में आपो,
राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित करने लगे। कहा गुरुदेव पंडित जी बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए। ये खड़े तो इसे लगा मोला वामन देव द्वार पर खड़े हो गए। बैठिए बैठिए, आसन ग्रहण करिए, बढ़िया आराम से बैठिए। आइए आइए बैठिए बैठिए। आओ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान से सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहने लगे। कहा गुरुदेव मैं सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन श्रवण करना चाहता हूं, छाकवंशी का, क्योंकि इसी वंश में तो भगवान राम के रूप में अवतरित होकर के आए थे। और इस वंश में बड़े बड़े प्रतापी महाराजा धीराज सब उत्पन्न हुए थे। तो इस वंश की कथा आप मुझे श्रवण कराएं। भगवान सुखदेव जी कहने लगे। कहा राजन इसी श्रयाति के वंश में आगे चल करके नभाग भी हुआ, इसी वंश में अम्बरीश भी हुए हैं, हरिश्चंद्र भी हुए हैं, और इसी वंश में आगे चल करके अज हुआ, दिलीप हुआ, रघु हुआ, दशरथ हुए, और दशरथ के यहाँ ही भगवान राम के रूप में आए। भगवान सुखदेव जी कहने लगे। कहा राजन इसके पहले भगवान ने एक और अवतार लिया था, मत्स्य अवतार का। एक सत्यव्रत मनु नाम का राजा हुआ करते थे पहले, सत्यव्रत मनु। राजन प्रतिदिन स्नान करने के लिए नदी में जाता था। देखो राजा होकर के नदी में स्नान करता है। उसके यहाँ तो स्नानागार तो बड़े बड़े बने हुए थे, तो वहीं स्नान कर लेते। लेकिन नहीं, महाराज सत्यव्रत मनु विचार करते हैं स्नानागार में स्नान करूंगा तो सूर्य नारायण को अर्घ कैसे दूंगा। प्रत्यक्ष रूप से सूर्य नारायण को अपनी अंजलि पर जल भर करके अर्पण करना है, तो नदी में जाकर के स्नान करते हैं। एक दिन महाराज सत्यव्रत मनु स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए जैसे ही अंजलि पर जल उठाए तो एक छोटी सी मछली उसके साथ पानी के साथ हाथ में आ गई। छोटी मछली। राजा ने देखा छोटी मछली है तो फिर से उसको जल में प्रवाहित कर दिए। फिर जल उठाए तो फिर वो मछली आ गई। कई बार ऐसे करते गए तो मछली हाथ में आ जाती थी। तो महाराज सोचने लगे कि बार बार हाथ में आ जाती है, सूर्य नारायण को अर्घ नहीं दे पा रहा हूं। क्या किए, बाहर निकले, सेवक को बुलाए, एक पात्र लेकर के आओ और उस पात्र में जल भर करके मछली को रख दिए। देखते देखते में छोटी मछली बड़ी हो गई। अब बड़ी हो गई तो फिर दूसरा पात्र की व्यवस्था की गई। दूसरे दिन मछली ने फिर अपना आकार बढ़ा दिया। जैसे जैसे दिन बीतते जाता मछली का आकार बढ़ते जाता और मछली के आकार के हिसाब से पात्र की व्यवस्था की जाती। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया जब मछली जो है इतना विशाल आकार लेकर के जब प्रकट हो गई तो महाराज सत्यव्रत मनु विचार करते हैं कि अब इतने विशाल मछली के लिए पात्र कहां से लाएं। पात्र की व्यवस्था नहीं हो पाई। वो मत्स्य
जो बड़ा बन करके आया था, महाराज सत्यव्रत मनु से कहते हैं, कहा राजन आज से कुछ वर्ष के बाद जब महाप्रलय होगा, जब ये धरती पूरी जलमग्न हो जाएगी, तो एक काम करना, आप जिस नाव पर चढ़ोगे उस नाव की रस्सी को मुझसे बांध देना, सब डूब जाएंगे लेकिन आप नहीं डूब पाओगे। और ऐसा आदेश करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोली मत्स्य नारायण भगवान की जय। और ऐसा जब समय आया, जब प्रलय काल का समय आया, तो भगवान के कथनानुसार पूरी धरती जलमग्न हो गई। और जलमग्न हो गई तो वही मछली जो है फिर से विशाल आकार लेकर के प्रकट हो गया। और जब मछली प्रकट हुआ तो भगवान के उस भक्त ने, सत्यव्रत मनु ने, अपनी नाव की रस्सी को उससे जोड़ करके रख दिया। पूरा संसार जलमग्न हो गया साहब, लेकिन सत्यव्रत मनु नाव पर खड़ा रह गया। कहने का मतलब यह, भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन आप जब तक भगवान के चरणों से अपने आप को लगा करके रखोगे तो प्रलय का समय भी आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। समर्पण का भाव, जिस समर्पण के भाव को लेकर के महाराज बलि ने अपने आप को समर्पित कर दिया, जिस समर्पण के भाव को लेकर के सत्यव्रत मनु ने अपने आप को मत्स्य नारायण भगवान को समर्पित कर दिया, समर्पण का भाव जिसके जीवन में आ जाता है, समर्पण का भाव किसके प्रति? केवल भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव है। और सत्यव्रत मनु ने प्रलय काल को देखा है। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, इसी वंश में आगे चल करके नाभाग भी हुए, और इसी वंश में अम्बरीश नाम का एक राजा भी हुआ था, जो एकादशी का व्रत करता था। महाराज अम्बरीश एकादशी का लाने वाला है। और आज बढ़िया दिन है, गंगा दशहरा भी है, और गंगा दशहरा के दिन ही गंगा अवतरण भी करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। बोलिए गंगा मैया की जय। हाँ, आज गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा के दिन गंगा अवतरण होने वाला है यहाँ पर। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजा अम्बरीश जो है एकादशी का व्रत करने वाला भगवान का परम भक्त है। एकादशी के दिन महाराज अम्बरीश की दिनचर्या कैसे होती थी? ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने के बाद ठाकुर जी के मंदिर में जाते थे और अपने हाथों से पूरी मंदिर की सफाई करते थे। पूरा, कोई नौकर चाकर नहीं उठते, अपने हाथों से स्वयं मंदिर की सफाई करता, और सफाई करने के बाद फिर ठाकुर जी को बढ़िया स्नान कराते थे, पंचगव्य से स्नान कराते थे, और स्नान कराने के बाद श्रृंगार करा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते करते भगवान को तुलसी दल अर्पण करते थे एकादशी के दिन। और तुलसी दल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए एकादशी के दिन तुलसी का पत्र भगवान को अर्पण करते थे। संध्या के समय सूर्यास्त के पहले भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया हुआ जो जल है, उस जल पर तुलसी पत्र डाल करके पान करता था। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपने व्रत का पारणा करता था। ये एकादशी व्रत का नियम है। आप व्रत रखते हैं तो ठाकुर जी को एकादशी के दिन अपने हाथों से स्नान करा करके श्रृंगार कराइए, और विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आपको पठन करना आता है तो पढ़ते जाइए, और एक एक तुलसी का दल भगवान को अर्पण करिए। नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर करके 108 बार कम से कम तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करिए। और उसके बाद सूर्यास्त के पहले जब व्रत का पारणा करें तो ब्राह्मण को पहले आप भोजन प्रसाद ग्रहण कराएं, उसके बाद व्रत का पारणा स्वयं करें। ये महाराज अम्बरीश की प्रति एकादशी की दिनचर्या थी। इस समय जब एकादशी का व्रत उन्होंने रखा, संध्या का समय, भगवान द्वादशी के दिन जब व्रत का पारणा करने वाले थे महाराज अम्बरीश, तो उस दिन भगवान को स्नान कराने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए बैठाए हुए थे द्वादशी के दिन। उसी समय दुर्वासा जी आ गए अपने संत मंडलियों के साथ, और दुर्वासा जी आए तो उन्होंने कहा, राजन हमने तो भी एकादशी का व्रत रखा है, हमको भी व्रत का पारणा करना है। बोले ठीक है महाराज, आप जैसे संत महात्मा मेरे पास आए हैं तो आपको भोजन कराऊं, भोजन प्रसाद कराऊं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे संत को भोजन प्रसाद ग्रहण कराने के बाद स्वयं यदि प्रसाद ग्रहण करूंगा, ये अच्छी बात है। बोले आप लोग विराजिए। दुर्वासा जी कहने लगे, कहा राजन हम पहले स्नान करके आते हैं।
और स्नान कर करके आएंगे, उसके बाद हम भोजन करेंगे, व्रत का पारणा करेंगे, तब तक हमारी प्रतीक्षा करिए आप। महाराज अम्बरीश कहने लगे, कहा ठीक है महाराज, आप जाइए, स्नान करके आइए, हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं और हमारा वादा है आपसे कि आपके व्रत का पारणा करे बिना हम अपने व्रत का पारणा नहीं करेंगे। दुर्वासा जी चले अपने संत मंडली को लेकर के स्नान करने के लिए, और स्नान करते करते ऐसा स्नान किया साहब कि उसको समय का भान नहीं रहा। देखो, एकादशी व्रत के पारणा का एक नियम भी है, त्रयोदशी लगने के पहले पहले एकादशी व्रत का पारणा हो जाना चाहिए। यदि त्रयोदशी लगा और उस समय यदि आप व्रत का पारणा करते हैं तो आपका एकादशी का व्रत जो है वो असफल हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना। और कभी कभी द्वादशी और त्रयोदशी एक ही समय पड़ जाता है, बहुत कम समय के लिए। उस समय में आपको समय को ध्यान में रखना है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो किसी ब्राह्मण से जानकारी ले लें। जब द्वादशी और त्रयोदशी का दिन एक ही दिन पड़ता हो तो ये जानकारी जरूर ले लें कि द्वादशी कितने बजे तक है और त्रयोदशी कितने बजे लगने वाली है। त्रयोदशी लगने के पहले जैसा भी हो व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, और नहीं किए तो एकादशी का व्रत असफल है। दुर्वासा जी स्नान करने में मगन हो गए। यहां और अन्य ब्राह्मण बैठे हुए हैं। महाराज अम्बरीश प्रतीक्षा में है कि कब दुर्वासा जी आए तो कब उनको भोजन ग्रहण कराने के बाद मैं व्रत का पारणा करूं। लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन द्वादशी और त्रयोदशी एक ही दिन लगने वाली है। अब महाराज अम्बरीश घबरा गया कि कुछ समय के बाद त्रयोदशी लगने वाली है, यदि महात्मा नहीं आए तो उनको यदि मैं पारणा नहीं करा पाया, भोजन नहीं करा पाया, उसके भोजन करने से पहले यदि मैं व्रत को तोड़ देता हूं तो संत महात्मा को दिए हुए वचन से मैं अलग हो जाऊंगा, तो दुर्वासा जी जैसा संत है मुझको श्राप दे देंगे। और यदि मैं व्रत का पारणा उसके इंतजार में नहीं कर पाया तो मेरा एकादशी का व्रत असफल हो जाएगा। विकट स्थिति महाराज अम्बरीश के जीवन में आई है। वहां जितने भी ब्राह्मण आचार्य बैठे हुए थे सबसे कहने लगे, कहा हे विप्रो, आप बताइए मैं इस समस्या से कैसे दूर हो सकता हूं। तो जितने ब्राह्मण से सबने कहा, देखो अम्बरीश, महाराज जो महात्मा दुर्वासा है वो आने में विलंब कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद त्रयोदशी लगने वाली है, तो आप एक काम करो। बोले क्या? जिस जल से भगवान को आपने स्नान कराया है उस जल पर छोटा तुलसी का पत्ता रख करके ले लो, तो तुम्हारा व्रत का पारणा भी होगा, त्रयोदशी नहीं लग पाएगी। और जैसे दुर्वासा जी आएंगे तो उसको भोजन प्रसाद ग्रहण कराने के बाद भोजन कर लेना। अब ब्राह्मणों ने जैसा कहा महाराज अम्बरीश वैसे ही करने वाले हैं। भगवान के चरणों को, भगवान के स्नान किए हुए जल को हाथ पर लिया, तुलसी का पत्र डाला और उसको पान करने के लिए जैसे ही तैयार हुआ उसी समय दुर्वासा जी आ गए नदी से स्नान करके। और आ करके जैसे अम्बरीश जी को देखे तो दुर्वासा भड़क गया, कहा अरे मूर्ख राजन, हमको भोजन का आमंत्रण देने के बाद हमको भोजन कराए बिना तुम व्रत का पारणा कर रहे हो। तुम जैसे मूर्ख राजा, दुष्ट राजा संतों का अनादर करने वाला होता है। दुर्वासा जी भड़क गए। महाराज अम्बरीश हाथ जोड़ करके कहते हैं, महात्मन, मैंने अभी तक व्रत का पारणा नहीं किया है, त्रयोदशी लगने वाली है, आपको आने में विलंब हुआ तो यहाँ बैठे हुए विप्रो ने कहा कि भगवान के चरणामृत को थोड़ा पान कर लो, व्रत का पारणा भी हो जाएगा, त्रयोदशी नहीं लग पाएगी। तो उन्हीं के कथनानुसार मैं जल को पीने वाला था और आप आ गए, अभी तक जल मेरे मुंह के अंदर भी नहीं गया है। आप क्रोधित ना हो, आप विराजिए, हम आपको भोजन ग्रहण करा देते हैं, उसके बाद हम व्रत का पारणा करेंगे। लेकिन दुर्वासा तो इतना क्रोधी संत है साहब कि वो तो इतना भड़का, कहा अब हमारा अनादर करने के बाद तुमको हमको भोजन कराओगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और क्रोध में भर करके महाराज अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या नाम की एक राक्षसी को पैदा कर देते हैं। कृत्या को प्रकट किया महाराज दुर्वासा ने और कृत्या को कहने लगे, कहा कृत्या, ये अम्बरीश जो है ना बड़ा दुष्ट राजा है, संतों का इन्होंने अनादर कर दिया, हमारा अनादर कर दिया है। ऐसे दुष्ट राजा को इस संसार में रहने का अधिकार नहीं, जाकर इसको खत्म कर दो। और जैसे ही कृत्या बढ़ी, महाराज अम्बरीश को नाश करने के लिए हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के सामने अम्बरीश जी खड़े हो गए और कहते हैं भगवान से, कहा हे भगवान, मैंने मन क्रम वाणी से आपकी हमेशा पूजा की है,
आपका व्रत मैंने किया है, यदि मेरे व्रत में, मेरी पूजा में कहीं भी गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन दुर्वासा जी का मैंने अनादर नहीं किया और दुर्वासा जी मुझे मारने के लिए कृत्या को भेज रहे हैं, आप मेरी रक्षा करो। और जैसे ही अम्बरीश जी ने भगवान से निवेदन किया, प्रणाम किया, भगवान अपने सुदर्शन चक्र को ही भेज देते हैं। कहा सुदर्शन जाओ और उस कृत्या को नष्ट कर देना, और कृत्या को नष्ट करने के बाद दुर्वासा को भी दंड देना, क्योंकि मेरे भक्त को मारने के लिए उन्होंने कृत्या को प्रकट किया है। भगवान का आदेश मान करके सुदर्शन चला और सुदर्शन जा करके कृत्या को पहले नष्ट कर दिया, और कृत्या जब मर गई तो दुर्वासा जी की ओर सुदर्शन दौड़ता है, और जैसे ही सुदर्शन को दौड़ा आते हुए देखा, दुर्वासा घबरा गया और वहां से भागा, भागते 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 इंद्रलोक में गया, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी के पास गए, कहा सुदर्शन मेरे पीछे दौड़ रहा है। ब्रह्मा जी कहे सुदर्शन से रक्षा कर पाऊं ये मुझ में सामर्थ्य नहीं है। भगवान शंकर ने मना कर दिया। भगवान शंकर कहने लगे तुमने भगवान के भक्त का अपमान किया है, भगवान के भक्त को मारने के लिए तुम तैयार हो गए थे। यदि तुम्हारी रक्षा कर सकता है तो कौन, केवल नारायण कर सकता है। और जब भगवान शंकर ने कहा तो दुर्वासा जी सीधा कहाँ गए, वैकुंठ में, और वैकुंठ में जाकर के भगवान के चरणों को पकड़ करके निवेदन करते हैं, कहा हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपके भक्त को दंड देने का दुस्साहस कर दिया। प्रभु आपका सुदर्शन मुझे नहीं छोड़ेगा, अपने सुदर्शन को वापस बुला लो। भगवान कहने लगे, कहा दुर्वासा जी अहम भक्त पराधीनम हय स्वतंत्र इव द्विजः साधु भी ग्रस्तम हृदयो भक्तै भक्त जनप्रिया। भगवान कहने लगे, कहा दुर्वासा मैं तो अपने भक्त के पराधीन हूं, मुझको भक्त जैसे करने को कहते हैं मैं वैसा करता हूं। तुम मेरे अपराधी नहीं हो, अपराधी किसके हो, महाराज अम्बरीश के, मेरे भक्त के अपराधी हो। यदि तुम्हारे प्राणों की रक्षा कोई कर सकता है तो अम्बरीश ही कर सकता है, जाकर के महाराज अम्बरीश से निवेदन करिए। और वहां से तुरंत वापस आया दुर्वासा जी, अम्बरीश के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। और एक संत को हाथ जोड़े हुए जब महाराज अम्बरीश देखते हैं तो चरणों पर गिर गए, कहा गुरुदेव ये कौन से पाप का आप मुझे भागीदार बना रहे हैं, क्या कोई संत किसी भक्त का चरण वंदन करता है। कहा राजा अम्बरीश मैंने आपको सजा देने की दुस्साहस जो किया है, सुदर्शन मुझको मारने के लिए दौड़ रहा है और तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो सुदर्शन से, मेरे प्राण संकट में आ गए हैं, सुदर्शन को वापस जाने के लिए कहो। और जब दुर्वासा जी इस प्रकार से बात करते हैं, महाराज अम्बरीश हाथ जोड़ करके सुदर्शन से कहते हैं कि हे सुदर्शन जी आप भगवान के पास वापस चले जाइए। दुर्वासा जी संत हैं, महात्मा हैं, और संत महात्मा को मारना अनुचित कार्य होता है। अम्बरीश के निवेदन को सुन करके सुदर्शन वापस चला गया, दुर्वासा का प्राण बच गया। और ऐसा कहा गया है साहब श्रीमद् भागवत में, जिस दिन से दुर्वासा भागा था प्राण बचा करके वापस जब आया तो 1 वर्ष बीत गया था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 1 साल का समय बीता और उस 1 साल की अवधि तक महाराज अम्बरीश वहीं पर खड़े रह गए, जब तक दुर्वासा जी नहीं आएंगे मैं उसको भोजन कराए बिना व्रत का पालना नहीं करूंगा। अब सोचिए 1 साल तक एक व्यक्ति एक जगह किसी की प्रतीक्षा में खड़ा रहा, ये महाराज अम्बरीश जैसा ही भगवान का भक्त कर सकता है। हमारे और आपके जीवन में यदि हम ऐसा कोई व्रत करते हैं, यदि कोई ब्राह्मण आ गया और कहे कि हमें भोजन करा दो, चलो ठीक है महाराज भोजन कर लीजिए, लेकिन स्नान करने के लिए गया, उस ब्राह्मण को आने में देरी हो जाएगी तो हम प्रतीक्षा करने वाले नहीं है, वो जब आएगा तब आएगा, उसके चक्कर में हम क्यों भूख मरे, पहले खा लेते हैं। लेकिन अम्बरीश जैसा राजा 1 साल तक दुर्वासा की प्रतीक्षा में खड़ा रहा कि दुर्वासा जी वापस आएंगे, ये विश्वास है। क्योंकि पीछे पीछे कौन दौड़ रहा है, सुदर्शन, क्योंकि सुदर्शन केवल डरा रहा है, मारेगा नहीं। एक गलती करने वाले संत के द्वारा यदि कोई गलत कार्य हो जाता है तो उसको सजा डरा करके दिया जाता है, उसकी हत्या नहीं की जा सकती।
और इसी विश्वास को लेकर के महाराज अम्बरीश खड़े रहे। जैसे दुर्वासा जी आए, उनको भोजन कराने के बाद व्रत का पारणा दुर्वासा जी करने के बाद महाराज अम्बरीश ने व्रत का पारणा किया है। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। आगे चल करके भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन, इस वंश में मानधाता नाम का भी राजा हुआ, उनकी भी लंबी चर्चा है। और इसी वंश में हरिश्चंद्र जी भी आए थे, जिसको लोग उनकी सत्यता के लिए आज भी याद करते हैं हरिश्चंद्र जी को। परीक्षित जी कहने लगे, कहा गुरुदेव, मैं महाराज हरिश्चंद्र जी की कथा को श्रवण करना चाहता हूं, आप उस कथा को श्रवण कराएं। हरि नाम जपन करे चरण जिनके
जय जय श्री राधे 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 श्याम से मिला अच्छा कुर्सी में बैठे तिमन हाथ न कावर नहीं उठात हो जमीन वाले मन जमींदार मन उठाते और कुर्सी में बैठे तिमन कावर नहीं उठाए मतलब जाना ही नहीं है श्याम से मिलना ही नहीं। राधे राधे आप लोग तो उठाते हो मेरे को पता है, पीछे में जो बैठे हैं कुर्सी वालों बोल रहा हूँ। हाँ इसीलिए कुर्सी का मोह बड़ा ओहो जिसको कुर्सी मिल गई तो उसको सब कुछ मिल जाता है। एक से तीन कथा में कुर्सी नहीं लगवाना चाहिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ जमीन में बैठ के कथा सुनने में जो आनंद है वो कुर्सी में नहीं है। कुर्सी जिसको मिला वो भगवान से एकदम दूर हट जाता है। और कुर्सी मिल गए माने मत पूछो। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन देखिए इस संसार में एक ऐसा राजा हुआ था जिसके सत्यता को आज भी लोग याद करते हैं। कौन? हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र सत्यता के लिए आज भी उसको याद किया जाता है। इसीलिए जब गांव में कुछ बातें होती है, समाज में परिवार में कोई आदमी एकदम सही सही बोलता है तो उसको आज भी कहा जाता है वारे हरिश्चंद्र के औलाद आज भी कहते हैं बहुत हरिश्चंद्र बनता है, एकदम सही सही बोलता है। इतना हरिश्चंद्र बनना, आज के समय में हरिश्चंद्र जो बनते हैं ना उसकी कोई इज्जत नहीं है साफ दुनिया में। हाँ आज सत्य बोलने वालों की कोई इज्जत नहीं, जो चाटुकार होते हैं उसी की इज्जत होने वाली है। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम है तारामती और एक बेटा है रोहित। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र रात्रि में शयन कर रहे थे और शयन करते करते महाराज हरिश्चंद्र को एक सपना आ गया। स्वप्न में क्या देखते हैं कि मेरी सभा में विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है और मैंने उनको अपना पूरा राजपाट सर्वस्व दान में दे दिया है। ये स्वप्न है। अब जैसे ही प्रातः काल हुई, नींद से जागा महाराज हरिश्चंद्र, अपनी पत्नी को बताए, कहा देवी मैंने रात में एक ऐसा अजीब सपना देखा कि मैंने अपना सर्वस्व विश्वामित्र जी को दान में दे दिया। तारामती कहती है प्राणनाथ चिंता क्यों करते, तो सपना है, सपना में तो कुछ भी आ जाता है, सपना में तो बहुत कुछ आ जाता है। सपना तो लोग ऐसे देख रहते हैं कि मैं हेलीकॉप्टर में जाकर घूम रहा हूं और हेलीकॉप्टर कहीं पे क्रैश हो गया तो पलंग से गिरते हैं तभी ना पता चलता है कि हम कहाँ हैं। कहा चिंता मत करिए, ये स्वप्न की बात है, आप भूल जाइए। और महाराज हरिश्चंद्र जो है स्नान करके राजसभा में जाकर के बैठे हुए थे, समस्त सभा सब बैठे हुए हैं। उसी समय द्वारपाल आकर के संदेश देता है, कहने लगे, कहा महाराज दरवाजे पर विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं। और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र सुनते हैं कि दरवाजे पर विश्वामित्र जी आए हैं तो एक क्षण के लिए वो सपना याद आ जाता है। रात्रि का सपना याद आ गया, कहीं हकीकत में विश्वामित्र जी दान लेने के लिए तो नहीं आ गए। लेकिन फिर सोचते नहीं ये तो स्वप्न था और विश्वामित्र जी आए हैं, अच्छी बात है। संत महात्मा विश्वामित्र जैसे
ब्रह्म ज्ञानी का आगमन हुआ है राजमहल में, तो सौभाग्य की बात है। सम्मान के साथ बुलाया गया विश्वामित्र जी को और सुंदर आसन पर बैठा करके महाराज हरिश्चंद्र ने उनके चरणों का प्रक्षालन किया और चरण प्रक्षालन करने के बाद हाथ जोड़ करके कहने लगे, कहा गुरुदेव अचानक आपका आगमन कैसे हुआ? इसी प्रयोजन को लेकर के आप आए हुए हैं, आप हमसे कहिए, हम आपको वचन देते हैं कि आप जो भी आदेश करेंगे उस आदेश का हम परिपालन करेंगे। जैसे ही विश्वामित्र जी के सामने महाराज हरिश्चंद्र कहे, विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन हम अपने दान को लेने के लिए आए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दान को महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, गुरुदेव अभी आप आए हैं, आपके चरणों को मैंने प्रक्षालन बस किया है, न तो आपने दान की बात कही, न मैंने कोई संकल्प लिया। मैंने तो केवल आपसे इतना कहा है कि आप जो भी आदेश देंगे वो आदेश का मैं परिपालन करूंगा। आप कौन सी दान की बात कर रहे हैं? विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन भूल गए, रात्रि में तुमने हमको अपना राजपाट सर्वस्व दान में दे दिया है स्वप्न में। महाराज हरिश्चंद्र सुनते हैं, साहब हृदय कांप गया राजा का। कहने लगे, कहा गुरुदेव वो तो स्वप्न की बात है और स्वप्न में दिए हुए दान को आप लेने के लिए आ गए हैं, ये कोई सत्य हो सकता है? विश्वामित्र जी कहने लगे, कहा जैसा भी हो राजन, स्वप्न में हो या हकीकत में हो, दान देने का संकल्प यदि आपने कर दिया तो उस दान को आपको देना पड़ेगा। हम दान लेने के लिए आए हैं। सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं सब आश्चर्य में पड़ गए, अरे बाप रे, स्वप्न में दिए हुए दान को मांगने के लिए विश्वामित्र जी आए हैं। लेकिन धन्य है वो हरिश्चंद्र जो अपने वचन से नहीं मुकरा और कहता है, ठीक है गुरुदेव, मैंने यदि स्वप्न में आपको दान दिया और आप उसी दान को लेने के लिए आए हैं तो मैं अपना सर्वस्व आपको दान करूंगा। और सब कुछ संकल्प करके विश्वामित्र जी को दान दे देते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन अभी राजपाट, ये सभा, ये महल, ये सब मेरा हो गया, अब यहाँ आपको रहने का अधिकार नहीं है, आप इस महल को त्याग करके जाना पड़ेगा। कहा ठीक है गुरुदेव, लेकिन ये तो हो गया ब्राह्मण का दक्षिणा, लेकिन भूरसी दक्षिणा तो अभी बाकी है। आचार्य है, कोई संत है, ब्राह्मण दक्षिणा मंगा तो उसको भूरसी दक्षिणा भी देना पड़ता है। जब तक भूरसी दक्षिणा नहीं दोगे तब तक दान पूरा होने वाला नहीं है। इसीलिए जब हम पूजा पाठ कर्मकांड कराते हैं तो पहले आचार्य का दक्षिणा, उसके बाद भूरसी दक्षिणा मांगते हैं। जब तक भूरसी दक्षिणा नहीं दोगे दान पूर्ण नहीं होता। तो बोले महाराज अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, सब तो आपको मैंने सौंप दिया, क्या चाहिए? बोले 8 भार सोना चाहिए। 8 भार सोना तो कहां से लाऊं महाराज? राजकोष तो आपका हो गया, धन संपत्ति सब आपका हो गया, अब मैं तो खाली हाथ हो गया, कहां से लाऊं? बोले कहीं से भी लाओ, लेकिन 8 भार सोना तुमको देना पड़ेगा राजन, नहीं तो ये दान तुम्हारा अधूरा रह जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र बड़े सोच में पड़ गए साहब। अपने कमरे में गए, महारानी तारामती से कहते हैं, तारामती ये राजसी वस्त्र को उतारो और राजसी वस्त्र को उतार करके हमें इस राजमहल को छोड़ करके जाना है, क्योंकि ये दान हमने विश्वामित्र जी को दे दिया है, राजमहल उसी का हो गया है। अपने छोटे से पुत्र रोहित को और पत्नी को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र महल को त्याग करके जा रहे हैं। पूर्ववासियों को पता चला, सभासद को पता चला कि महाराज हरिश्चंद्र इस राजमहल को, इस राज्य को छोड़ करके जा रहे हैं। सब पूर्ववासी दौड़ पड़ते हैं। सबने निवेदन किया, कहा राजन रुक जाइए, ठीक है महल में आप नहीं रह सकते तो हमारे घर में रह जाइए। वो घर तो आपका है, आपने हमें दिया है, तो आपको रहने का उसमें अधिकार है। आप कहें तो हम आपके लिए अपने घर को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप इस राजमहल को मत छोड़िए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, कहा देखो भैया, ये राज्य मैंने विश्वामित्र को दान में दे दिया और आपका घर इसी राज्य में है, तो मैं आपके घर में भी नहीं रह सकता, क्योंकि इस राज्य से मुझको बाहर जाना है। और विश्वामित्र जी को 8 भार स्वर्ण को भी तो देना है, कहीं से काम करूंगा तभी ना, तो 8 भार स्वर्ण का दान कर सकता हूं। अपनी पत्नी और बेटे को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र काशी के बाजार पर पहुंच गया और 8 भार सोने की व्यवस्था करने के लिए अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए
जो कभी राजमहल में रहता था, जहां का राजा था, आज वो राजा 8 बार सोने का दान देने के लिए अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो गया। साहब, तारामती हाथ जोड़ करके कहती है, महाराज यदि आप बिक गए तो हमारा क्या होगा? साथ में छोटा सा बेटा है और आप ही हमारे साथ नहीं रहोगे तो हम कैसे रह पाएंगे इस संसार में? एक काम करिए, पहले आप हमें बेच लीजिए और हमें बेचने के बाद आप अपने आप को बेच सकते हैं, लेकिन पहले आप अपने आप को मत बेचिए। और महारानी तारामती की बात को सुन करके हरिश्चंद्र आवाज लगा रहा है, किसी को दासी चाहिए क्या? किसी को नौकरानी चाहिए क्या? और आवाज लगाते लगाते कहता है, कोई दासी ले लो, कोई नौकरानी ले लो। एक ब्राह्मण सामने में आ गया, कहा भैया मुझको दासी की जरूरत है, इसका दाम क्या है? बोले 4 भार सोना दे दीजिए और इस दासी को ले जाइए। 4 भार स्वर्ण का दान करके 4 भार सोने का दान करके तारामती और रोहित को लेकर के ब्राह्मण अपने घर चला गया। 4 भार सोने का दाम लगा करके अपने आप को महाराज हरिश्चंद्र एक डोम के घर में बेच देता है। आज राजा और रानी दोनों बिक गए। एक बार में सेट करके रखो यार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय बोलिए भक्त और भगवान की। 4 भार सोने में तारामती बिकी, 4 भार सोने में डोम के घर से महाराज हरिश्चंद्र बिक गए। शमशान घाट की रखवाली महाराज हरिश्चंद्र करता है, जहां पर लाश को ले जाकर के जलाया जाता है। तारामती जिस ब्राह्मण के घर बिकी हुए साहब, उस घर की ब्राह्मणी इतनी दुष्ट है, इतनी कठोर हृदय है। तारामती जब काम करती थी तो उसको लात से भी मार देती थी कि तुमको काम करना भी नहीं आता। अब आप विचार करिए, जो रानी राजमहल में रही है, जिसके काम को करने के लिए हजारों दासियां सामने आ जाया करती थी, जिसने अपने हाथ में कभी झाड़ू नहीं पकड़ा, कभी पोछा नहीं लगाया हो, तारामती काम करे तो कैसे करे? लेकिन पति की मर्यादा, पति की इज्जत को समझ करके आज बिक करके दासी का काम कर रही है। लेकिन ब्राह्मणी उस तारामती को लात से मारती थी। छोटा सा बालक रोहित यदि कुछ गलती कर देता तो उसको जमीन पर पटक देती थी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, रानी तारामती के जीवन में वो दुख का समय आया है। भोजन जब बनाती थी तो भोजन ब्राह्मण और ब्राह्मणी उसके बेटे कर लेते थे। यदि भोजन नहीं बचता था तो थाली के जूठन को भी रानी तारामती अपने बेटे रोहित को खिला देती थी। रोहित रो पड़ता था, कहते थे, माँ मुझको भूख लगी है, थोड़ा भोजन दे दो। तारामती कहती थी, बेटा मैं भोजन कहां से लाऊं, तो हम तो दूसरे के घर दासी बने हुए हैं। थाली में जूठन जो लटका रहता था, उस जूठन को इकट्ठा करके माता तारामती अपने बेटे को खिलाती, बेटा ले खा ले। लेकिन रोहित कभी मना नहीं किया। समय बीत रहा है,
एक दिन ब्राह्मणी रोहित से कहती है, कहा बालक जा पुष्प वाटिका से पुष्प तोड़ करके लाना, हमारी पूजा का समय हो रहा है। रोहित ब्राह्मणी के बेटे को लेकर के पुष्प वाटिका में गया, फूल तोड़ना चालू करता है। फूल तोड़ते 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 आगे बढ़ा। एक पुष्प के पौधे पर एक सर्प छिपा हुआ था। जैसे रोहित पुष्प को तोड़ने के लिए हाथ को बढ़ाया, सर्प ने उसी समय उसको डस दिया और सर्प रोहित प्राणांत हो गया। जमीन पर उसका मृत शरीर पड़ा हुआ है। ब्राह्मणी के बच्चे देखे तो दौड़ पड़ते हैं और जाकर के कहते हैं, माँ, ओ मैया, ओ तारामती। तारामती कहती है, क्या हुआ बालक? कहा, माँ, तुम्हारा बेटा दुनिया में नहीं रहा, सर्प ने डस दिया माँ, तो रोहित का तो मृत्यु हो गया है। जैसे बेटे के मरने की बात तारामती सुनती है, साफ दौड़ पड़ती है पुष्प वाटिका की ओर। उस छोटे से बालक के मृत शरीर को हृदय से लगा करके तारामती रो रही है। लेकिन वारी ब्राह्मणी साथ में खड़ी है, लेकिन एक बूंद आंसू उसके आंख से नहीं टपका, क्योंकि वो किसी दूसरे का बेटा है। यदि खुद का बेटा मरता तो आंख से आंसू निकलता साहब। लेकिन जो कठोर हृदय होते हैं, समाज में कई ऐसे कठोर हृदय के व्यक्ति हैं, जब किसी माँ का बच्चा बिछड़ जाता है तो कठोर हृदय का व्यक्ति भी रो पड़ता है। लेकिन वो ब्राह्मणी से दुष्ट स्त्री दुनिया में कोई नहीं होगी। एक बूंद आंसू का नहीं टपका। अपने उस छोटे से बालक को हृदय से लगा करके तारामती रो रही है, भगवान से कहती है कि हे प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया परमात्मा, पति मेरे साथ नहीं है, एक बेटे का आश्रय लेकर के, एक बेटे का सहारा मेरे साथ था, जो इस बालक को देख करके अब मैं अपनी जिंदगी जी रही थी, आज आपने उस बालक को भी अपने पास बुला लिया। प्रभु, ये कौन सी अपराध की सजा आप मुझे दे रहे हैं? बिलख पड़ती है तारामती। ब्राह्मणी कहती है, तारामती, इस मृत शरीर को तुरंत ले जाकर के शमशान घाट में जला करके आओ। तारामती उस छोटे से रोहित के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठा करके शमशान घाट पर चलती है। संध्या का समय हो गया साहब, सूर्यास्त हो गया है, और सूर्यास्त होने के बाद शमशान घाट में पहुंच करके तारामती रो रही है। रोने की आवाज सुनाई पड़ा किसके कानों पर? महाराज हरिश्चंद्र के कानों पर, जो डोम का कार्य कर रहा है। उनको लगा कि शमशान घाट में कोई नारी आकर के रो रही है। प्रकाश को लेकर के जाकर के देखते हैं, आवाज लगाए, कहा, देवी आप कौन है? रात्रि का समय हो गया, सूर्यास्त हो गया है, और आप शमशान घाट में बैठ करके क्यों रो रही हो? आप कौन है? जैसे तारामती नजरें उठाती है, उस प्रकाश में तारामती के चेहरे को जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र देखे साहब, कहा, देवी आप यहाँ कैसे? कहा, हे प्राणनाथ, हमारा बेटा हमारा साथ छोड़ करके चला गया है, हमारा बेटा हमारे साथ नहीं रहा। जैसे रोहित के मरने का समाचार सुना साहब, महाराज हरिश्चंद्र धरती पर लगा करके आज राजा और रानी दोनों रो रहे। महाराज हरिश्चंद्र भी भगवान को एक बार उसके मन में भगवान के प्रति वो भाव जागृत हो गया कि अपराध की सजा नहीं जा रही है। लेकिन अपने आप को संभाल करके महाराज हरिश्चंद्र कहता है, देवी, इस बालक का अंतिम संस्कार करना है। बोले, हाँ महाराज, अंतिम संस्कार तो करना है, लेकिन एक निवेदन है, अंतिम संस्कार करने के लिए आपको यहाँ टैक्स पटाना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। तारामती कहती है, अपने स्वयं के बेटे के अंतिम संस्कार करने के लिए आपको कर की आवश्यकता है महाराज। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, देवी, ये शमशान घाट मेरा नहीं है, ये शमशान घाट किसी और का है, मैं उसका नौकर हूं। जैसा आदेश मेरे मालिक ने कहा है कि किसी का टैक्स लिए बिना किसी के लाश का अंतिम संस्कार नहीं करोगे, तो उस नियम का मैं परिपालन कर रहा हूं, उस आदेश का परिपालन कर रहा हूं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तारामती कहती है, प्राणनाथ, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, मैं आपको क्या टैक्स दूं? कर देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। यदि कोई आभूषण होता मेरे शरीर में तो आभूषण को निकाल करके आपको दे देती, लेकिन आभूषण भी तो नहीं है, क्या मैं आपको दूं?
महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं देवी कुछ नहीं दे सकते तो इस लाश को ढकने के लिए कफन ही दे दो, उसी को टैक्स बना देंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए साहब रानी तारामती का, बालक के लाश को ढकने के लिए कफन का एक टुकड़ा भी नहीं है। आज विधि का विधान आप सोचिए, जिसके पास पहनने के लिए मखमली वस्त्र हुआ करता था रोहित के पास, आज उस मृत रोहित के शरीर को ढकने के लिए कफन का एक छोटा टुकड़ा नहीं है। रानी तारामती विचार करती है कि बेटे के लाश को ढकूं तो ढकूं किसमें, और विचार करते करते अपने वस्त्र के साड़ी के आंचल को पकड़ करके फाड़ती और फाड़ करके एक हिस्से को रोहित के लाश पर चढ़ा अब तो अपने बच्चे का दाह संस्कार कर मैंने उठा दिया है। चीता सजा करके महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही रोहित के मृत शरीर को चीता पर लिटाया, आग लगाने वाला था, उसी समय विश्वामित्र जी पधारते हैं। कहा राजन ये आप क्या कर रहे हैं? कहा महाराज मेरा बेटा चला गया इस संसार से, अंतिम संस्कार कर रहा हूं। कौन कहता है आपका बेटा मर गया? अरे अपने बेटे को तो आवाज देकर तो देखो, तुम्हारा बेटा जीवित है। विश्वामित्र जी जब कहा तो आप ऐसा मजाक क्यों करते हो महाराज? हमारे जीवन में वो दुख आया है, वो क्षण आया है, और आप कहते हैं कि आपका बेटा मरा नहीं है। एक बार आवाज लगा करके देखिए हरिश्चंद्र, आपका बेटा जीवित है। और जैसे विश्वामित्र जी ने कहा तो विश्वामित्र जी की बात को सुन करके महाराज हरिश्चंद्र आवाज लगाता है, कहा बेटा रोहित, ओ बेटा रोहित आंखें खोल, देख तेरे पिता और माता खड़े, आंखें खोल। और पिता की आवाज कान पे पड़ी तो रोहित उठ करके बैठ गया। बोलिए भगवान की। रोहित को जीवित देख करके महाराज हरिश्चंद्र रानी तारामती बड़ी प्रसन्न हो गई, हृदय से लगाती है। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन ये हरिश्चंद्र की परीक्षा चल रही थी। देवता लोग कहते थे कि हरिश्चंद्र बड़ा सत्य बोलने वाला है, इसकी परीक्षा लेना है, और इसी परीक्षा को लेने के लिए विश्वामित्र को भेजा गया था। जो सर्प डसा था वो यमराज सर्प के रूप में बैठा था, वो यमराज भी वहीं पर आ गया। इंद्र इत्यादि देवता भी उसी शमशान घाट पर पहुंचे और सब ने कहा राजा हरिश्चंद्र तुम परीक्षा में सफल हुए, हम तो तुम्हारी सत्यता की परीक्षा लेने के लिए आए थे, और तुम जैसे सत्यवादी राजा न तो पहले कभी हुआ था न तो आगे कोई होगा। और हमारा आशीर्वाद है जब तक ये सृष्टि चलेगी तब तक लोग तुम्हारी सत्यता की दुहाई देते रहेंगे, तुम्हारा नाम इस संसार में अमर रहेगा। और उसी आशीर्वाद की बदौलत आज भी लोग हरिश्चंद्र को याद करते हैं। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन इस प्रकार से हरिश्चंद्र की कथा है। और आगे मानधाता राजा हुए संसार पर, और मानधाता के बाद में इसी वंश में महाराज सगर का भी प्रादुर्भाव हुआ है। महाराज सगर की दो रानियां थी, एक का नाम है सुमति और दूसरे का नाम है केसनी। रामचरितमानस में इतना लंबा वर्णन नहीं हुआ है साहब। हम इतना जानते हैं कि महाराज सगर हुए थे, सगर के 60,000 बेटे थे, कपिल मुनि की तेजाग्नि से जल करके भस्म हो गए। रानी की चर्चा शायद कोई सुने होंगे कि महाराज सगर की दो पत्नियां थी, एक का नाम है सुमति और दूसरे का नाम है केसनी। एक समय ऐसा हुआ, सुमति और केसनी नाम की जो रानी है, केसनी के गर्भ से असमंजस नाम का पुत्र हुआ, और सुमति के गर्भ से एक मांस का पिंड उत्पन्न होता है, केवल मांस का पिंड। महाराज सगर देखते हैं ये मांस का पिंड है, इस पिंड को क्या करूंगा, ये तो मेरा बेटा हो नहीं सकता, मांस का पिंड है, इसमें तो जीव पड़ा नहीं है। इसलिए क्या किया महाराज सगर ने क्रोध में आकर के उस मांस के पिंड का 60,000 टुकड़े करवा दिए, और 60,000 टुकड़े करवा करके फेंकवा दिया, केवल मांस का पिंड समझ करके। लेकिन उसी समय क्या हुआ, एक संत महात्मा थे जिन्होंने उस मांस के टुकड़े को देखा तो उस पर मंत्र के द्वारा आवाहन करके उन 60,000 टुकड़ों में जीव का प्रादुर्भाव कर देते हैं, और सबके सब पुत्र बन गए, सबके सब बालक बन गए।
और ले जाकर के महाराज सगर को दे दिए, जो 60,000 महाराज सगर के पुत्र हुए। एक समय की बात, महाराज सगर विचार करते हैं कि अश्वमेध यज्ञ किया जाए सुख शांति के लिए। अश्वमेध यज्ञ करने का विचार करके महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करता है। और अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। उसी समय जब यह अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने वाला है, और मैंने बताया था कि अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को छोड़ा जाता है। जब तक घोड़ा नहीं छोड़ा जाएगा तब तक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं होता। और कल भी इसकी चर्चा हुई थी, जिसका 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाता है वो इंद्रासन को प्राप्त करता है। कल किसने किया था अश्वमेध यज्ञ? कल की कथा हम बताए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय है। हाँ, कल की कथा में भी निकला था अश्वमेध यज्ञ। 100 अश्वमेध यज्ञ करना था, लेकिन 99 में भी अधूरा हो गया। उसके बाद भी भगवान दर्शन दिए थे। किसने किया था कल? हाँ, इसीलिए बोलता हूं कथा में ध्यान दो। आने के बाद में ना कामे आए, कतका बेर आए, का खाए। किसने किया था कल? महाराज पृथु ने किया था। हाँ, ध्यान इसीलिए कथा में देना चाहिए। तो आजकल तो फिर मत पूछो भाई, गांव देहात में वो बड़ा विकराल स्थिति पैदा हो जाती है। पांडे जी, मैं हर जगह बोलता हूँ, पूजा में जब कथा में बैठते हो ना, तो जो आते हैं उसको मत देखो। तो गांव का मन वही मतलब ज्यादा देखते। एक जगह में पूछ पड़े हो, तुमन कथा सुने बैठे हो, जब आज जाते जब नारी मन माता मन तब तुमन हाँ महाराज ला देखे छोड़ के ओमन ला काबर देखो भाई जी। आज के पूजा कर ही बैठ जाई। तो एक जन महतारी बढ़िया उत्तर दी, हम हाँ ओमन ला नहीं देखन महाराज, वो कतका कीमती वाला साड़ी पहने तेला देखते किस बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कतका महंगा साड़ी पहने तेला देखबे, तब फिर कथम कैसे ध्यान रही तांते घर में जाके डिमांड करबे, है नहीं कि फलानी घर के बहू हा 1000 वाला साड़ी पहने रही से, तो हमारे बा 1500 वाला ला, और नहीं लाही तान फिर वही महाभारत हो जाई घर में। तो साड़ी देखे से कुछ मिलने वाला नहीं है ना। भगवान को देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, गोविंद बैठे हुए हैं, ठाकुर जी को देखिए और कान को मेरे तरफ लगाइए, लुक माई फेस। भगवान कहते हैं लुक माई फेस, मेरे चेहरे को देखो। भगवान को देखिए, कान मेरे तरफ लगाइए। आज महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं। यज्ञ चल रहा है। इंद्र फिर घबरा गया, यदि ये सगर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो ये इंद्र बन जाएगा। इसलिए क्या किया, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम पर छिपा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, मैंने कहा था ना, ये इंद्र बड़ा घबराता जल्दी है साहब। हाँ, इसको अपने कुर्सी का इतना मोह है कि इसको चिंता ये हो जाती है कि कोई दूसरा इंद्र मत बन पाए। उस अश्वमेध के घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम पर ले जाकर के छिपा दिया। अब घोड़े को छोड़ने का जब समय हुआ, पता लगाया गया तो घोड़ा ही गायब हो गया है। अब नहीं है घोड़ा तो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? तो पता लगाने के लिए भेजा गया, जाओ रे पता करो। तो कहां है? कपिल मुनि के आश्रम पर हैं। महाराज सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। पता चला कपिल मुनि के आश्रम पर घोड़ा बंधा हुआ है। 60,000 पुत्र जाकर के कपिल मुनि के आश्रम पर खड़े होकर के, जहां कपिल मुनि जी ध्यान लगा करके बैठे हुए थे, महाराज सगर के 60,000 पुत्र गए और कपिल मुनि को कह रहे हैं, देखो इस चोर को जो हमारे अश्वमेध के घोड़े को चुरा करके लाया है और यहाँ आग बंद करके तपस्या करने का ढोंग कर रहा है, ये पाखंडी है, ये कोई साधु महात्मा नहीं है। ऐसे अनेक अपशब्दों का प्रयोग करके कपिल मुनि का निरादर करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब अपमान हुआ, जब कोलाहल हुई, तो उसी समय भगवान कपिल मुनि की आंखें खुली। तो आंख खुलने से जो तेजाग्नि निकला, कई वर्षों से तपस्या में बैठे हुए हैं और बैठे होने के कारण कपिल मुनि की आंख खुलते ही जो तेजाग्नि निकली आंख से,
उस तेजाग्नि से महाराज सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्मीभूत सब के सब राख हो गए। राख का ढेर बना हुआ है। महाराज सगर को पता चला कि मेरे 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पर उनकी तेजाग्नि से जल करके भस्मीभूत हो गए हैं। जाकर के सगर चरणों पर गिर गया, कहा गुरुदेव मेरे पुत्रों ने आपका अपमान कर दिया, आपकी तेजाग्नि से भस्मीभूत हो गए हैं, अब इनकी मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति का मार्ग बताइए। कपिल मुनि ने कहा जब गंगा का जल यहाँ आएगा, गंगा जी आएगी, उनके जल के स्पर्श से इनकी मुक्ति होगी। तो गंगा को लाएगा कौन? महाराज सगर के बेटे असमंजस ने प्रयास किया, गंगा नहीं आई। जितने भी उसके कुल में पैदा होते गए सबने प्रयास किया, लेकिन गंगा धरती पर नहीं आई। और अंत में फिर महाराज भगीरथ हुए इसी वंश में, जो सुनते हैं कि मेरे पूर्वजों का मुक्ति गंगा के जल से होगा, तो वो संकल्प लेता है कि मैं गंगा को धरती पर लाऊंगा। और संकल्प करके जाकर के गंगा से स्तुति करते हैं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारणी विमले मम मतिस्तां तव पाद कमले भागीरथी सुखदायिनी मातस्तव जल महिमा निगमे ख्यातः नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामयी मम ज्ञानम। हाथ जोड़ करके गंगा मैया से स्तुति करते हैं, माँ प्रकट हो जाओ, माँ प्रकट हो जाओ, मेरे पूर्वजों की मुक्ति देना है माँ। तो आइए और गंगा दशहरा के दिन माता गंगा को कथा के माध्यम से हम प्रकट करें। बोलिए गंगा मैया की जय हो। बिगड़ी मेरी बना मैया जी, मैया जी बिगड़ी मेरी बना मेरी
राधे किसका माइक है उसको कम कीजिए, मेरा आवाज बढ़ाइए ना। आज कृष्ण जन्म है, सबके मुख में इतना हंसी होना चाहिए और काम होना चाहिए। जीजा राधे 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 चले आए बिहारी, राधे 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 चले आए बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ऐसे नहीं राधे कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं, कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं, जो नहीं उठा रहे हैं ना उनके लिए है, उनके हाथों में लग जाए तो बढ़िया ताली बजाते हुए अपने हाथों में ताला नहीं लगाना है तो राधे राधे रंग चले आएंगे बिहारी, राधे कटप्पा देखो कटप्पा क्या करे बाहुबली नहीं वो तो पुष्पा हो गया ना। हाँ देख लो इतना वहां से आए फिल्म में इंडस्ट्री से यहाँ पहुंचे भाई, ये अच्छा नाचा थे तो उमन अच्छा ताली बजा के राधे 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 चले आएंगे बिहारी,
राधे। बोलिए गंगा मैया की जय। भगीरथ ने गंगा जी से आवाहन किया तो गंगा प्रकट हो गई और गंगा मैया प्रकट हो गई। कहने लगे क्या है? बोले कहा मैया आपको मृत्यु लोक पर चलना है। मेरे पूर्वज जो हैं वो कपिल मुनि के तेजाग्नि से भस्मीभूत हो गए हैं, उनको आपके जल से मुक्ति प्राप्त कराना है। गंगा मैया कहने लगी, कहा देखो बालक भगीरथ, मैं तो जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बताओ मेरी धार में जो तेज है उसको ग्रहण कौन कर सकता है, सहन कौन कर सकता है? ऐसा कोई है जो मेरी धार को तेज को ग्रहण कर सके? अब भगीरथ के सामने एक और समस्या पैदा हो गई। गंगा जाने के लिए तैयार है, लेकिन अब उसके तेज को कौन ग्रहण करे? तब किसको याद करते हैं? भगवान शंकर को याद करते हैं और भगवान शंकर के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म भवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश आकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराजान गोतीतैसं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्नमौली कललोली चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नानंद नीलकंठम दयालम मृगाधीश च मरांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगलंबं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदं उमानाथ पदारविंदं भजतीह लोके परेवा नराणाम न तावत सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोद्यतापत्यमानं
प्रभो पाहियापन्नैः शंभो रुद्राष्टक इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीद्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ करके महाराज भगीरथ प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर कहने लगे, कहा क्या है बेटा? बोले महाराज मैं गंगा को धरती पर लाना चाहता हूँ, मेरे पूर्वजों का उद्धार करना है। और गंगा कहती है मेरे तेज को धारण करने वाला कौन है? भगवान शंकर कहे ऐसे, गंगा को अहंकार हो गया अपने तेज पर। कहे जाओ बुलाओ, मैं हूं गंगा को धारण करने वाला। और भगीरथ दौड़ करके गया गंगा जी के पास, कहे मैया आप चलिए, आपके तेज को सहन करने वाला मिल गया है। और जैसे गंगा निकली, इतनी तेज गति से, तीव्र गति से गंगा बही। और गंगा बही, अब गंगा जब तैयार होती साहब, भगवान शंकर अपने जटाओं को लपेटना चालू कर दिया और गंगा जटा के अंदर प्रवेश कर गई। लेकिन निकलने का जगह नहीं मिला। भगीरथ आगे आगे जा रहे हैं, पीछे मुड़ करके देखे तो गंगा ही नहीं है। बोलो गंगा मैया की जय। भगीरथ कही अब ये कहां चली गई? इतना प्रयास करके गंगा को प्रकट किया, भगवान शंकर को मनाया, लेकिन गंगा दिखाई नहीं रही है। मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? फिर गए भगवान शंकर के पास, कहे भोलेनाथ कहां है मैया? कहा मैया कहां? वो तो जटा के अंदर है। भगीरथ कहे भगवान कैसे करते हो प्रभु? गंगा को रास्ता दे दो, हाँ मेरे पूर्वजों का उद्धार जो करना है। तब भगवान शंकर ने उसको रास्ता दिया और उसी दिन से भगवान शंकर की जटा से गंगा निकली है। और गंगा बहते 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 कहाँ आई? कपिल मुनि के आश्रम पर। और आ करके महाराज सगर के 60,000 पुत्र जो भस्मीभूत पड़े हुए थे, सबको स्पर्श किए तो सबका उद्धार हो गया। बोलो गंगा मैया की जय। पतित पावनी गंगा है और गंगा का जल इसीलिए घर में रखते हैं साहब। शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन तुलसी पत्र डाल करके गंगा जल को पीना चाहिए, रोज पीजिए। मरणासन स्थिति में पहुंचते हैं तब गंगा जल पिलाते हैं, है ना? तो गंगा जल मुंह में कहां जाता है? इधर डालो तो इधर से ऐसे निकल जाता है जो खाट में पड़ा है। जब तक जी रहे हैं, इसीलिए उस दिन कहा था ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जल रोज तुलसी पत्र डाल करके आप पान करिए। कहा जाता है रोज गंगा जल का पान करने से पाप नष्ट होते जाते हैं। अब हम तो मनुष्य हैं साहब, प्रतिदिन पाप करते ही रहते हैं। अभी गंगा जल पियोगे सवेरे, कल का किया हुआ पाप नष्ट हो जाएगा, लेकिन आज फिर से पाप तो करना ही है। तो प्रतिदिन के पाप को नष्ट करना है तो गंगा का जल पान करते रहिए। बोलिए गंगा मैया की जय। ऐसे गंगा मैया को भगीरथ ने लाया और उसी दिन से भगीरथी गंगा नाम पड़ गया। भस्मीभूत 60,000 पुत्र जो हैं वो सब मुक्ति को प्राप्त हो गए। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को गंगा के किनारे इस दिव्य कथा को श्रवण करा रहे हैं। मैत्रेय जी के आश्रम पर बैठ करके संत विदुर जी कथा श्रवण करते करते प्रश्न करते हैं, कहा महात्मन अब इसके बाद और क्या कथा है? भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन इसके वंश में आगे चल करके फिर अज हुए, दिलीप हुए, रघु हुए और रघु के यहाँ फिर महाराज दशरथ हुए। दशरथ जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वही दशरथ होता है। और मैंने दूसरे दिन की कथा में कहा था जहां भगवान कपिल जी का अवतरण हुआ था, किसके यहां हुआ था? कपिल जी किसके यहां आए थे? वो तो हमारे पड़ोसी घर आ रही महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब का करो, पड़ोसी नाम कपिल होते कि वो तो हमारे पड़ोसी घर आ रही से। कपिल मुनि किसके घर आए थे? इहिल कथेगा
आगे पाठ हो पीछे सपाट। छत्तीसगढ़ी में बढ़िया बढ़िया कहावत बना है सियान में, आगे पाठ पीछे सपाट। कपिल जी किसके आए थे? करदम के यहाँ। जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया वो करदम, और जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया वही दशरथ है। और मैंने निवेदन किया था, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, दमन कर लेता है, उसी के घर में भगवान पुत्र बन करके आते हैं, महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के घर में भगवान अवतरित होकर के आए हैं, रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान व्यास जी ने बहुत संक्षिप्त में राम कथा का वर्णन किया है साहब, हाँ बहुत संक्षिप्त में। लेकिन समयानुसार हम और आप सब राम कथा से जुड़ेंगे, एक 8-1.5 घंटा राम कथा सुन लेते हैं, क्योंकि राम कथा तो बड़ा अगाध है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम की कथा बड़ी अगाध है साहब, इसको कम समय में कह पाएंगे संभव नहीं है, लेकिन मति अनुसार राम की कथा कहेंगे। भगवान के अवतरण की कथा है, रामचरितमानस कहा गया, जो जीवन का दर्पण है। मैंने उस दिन कहा था, जीवन जीने की कला यदि कोई सिखाता है तो कौन? रामायण। और मरना सिखाता है तो कौन? भागवत। मरना कैसे है भागवत से सीखिए, और जीना कैसे है ये रामचरितमानस से सीखिए। ये आईना है जीवन का। एक पुत्र को कैसे होना चाहिए, पिता और माता को कैसे होना चाहिए, भाई कैसे होना चाहिए, पत्नी कैसे होनी चाहिए, ये पूरा का पूरा ज्ञान यदि किसी में भरा है तो श्रीमद् रामचरितमानस में भरा है। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस। इसके पहले वाल्मीकि जी ने तो संस्कृत में रामायण ग्रंथ का निर्माण कर दिया था, रचना कर दिया था। 7 कांड का, 7 कांड में रामचरितमानस है। और बाबा तुलसीदास जी ने जब इसका निर्माण किया तो पहले वंदना किया, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां वीणा न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्ता ईश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र विद्यते। ऐसे वंदना किया है तुलसीदास जी ने। और सबसे पहले इसमें भगवान शंकर और माता पार्वती के बारे में पहले ही वर्णन हो गया। सती प्रसंग पहले आया, जिसकी चर्चा हम लोग सती प्रसंग में कर चुके हैं। माता पार्वती का अवतरण हुआ महाराज हिमांचल के यहाँ। भगवान शंकर के साथ विवाह भी हुआ, और विवाह होने के बाद भगवान शंकर के सामने बैठ करके माता पार्वती निवेदन करती है, कहती है क्या कि हे भोलेनाथ, मैं उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुनना चाहती हूँ, मुझे राम की कथा श्रवण कराइए। भगवान शंकर कहने लगे, कहा देवी देखो, एक बार तुम और सुनने के लिए गई थी, लेकिन मन नहीं लगा तुम्हारा कथा में। और कथा में जिसका मन नहीं लगा, जो कथा में रति नहीं लगाते उसकी गति बिगड़ जाती है। हाँ, सती की दुर्गति हो गई, कथा नहीं सुनी इसलिए। पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ कहने लगे, सती के रूप में जब आई थी धरती पर तो मेरे साथ कथा सुनने गई थी। एक बात याद रखना, शास्त्र में बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि कथा सुनने जाओ तो पत्नी को साथ में लेकर के मत जाओ, डिस्टरबेंस होता है। और दूसरे तरफ शास्त्र ये भी कहता है कि सपत्नीक कथा सुनना चाहिए। अब बताओ किसको मानोगे? अब पत्नी डिस्टर्ब करती कथा सुनने में। देखो समय होगा, है ना। हाँ, मेरे तरफ सुनो, हेलो चेक, राधे राधे। लाइव टेलीकास्ट होते तुम्हारे फोटो ही दिखा थे, है ना। मैं अब ये वही बात है ना, तुम्हारे चक्कर में मैं बुला जाता हूँ, कहाँ आए हो अब पूछता हूँ, ताहन तुम नहीं बताओ तो। हाँ, पत्नी को लेकर के नहीं जाना चाहिए, डिस्टर्ब होता है कथा में।
चूल्हा का चौका का समय हुआ तो उसका ध्यान भटक जाता है और बिल्कुल इशारा करेगी। 4 बज गया है जी, चलिए भोजन का समय हो रहा है, आग जलाना है। लेकिन एक तरफ शास्त्र कहता है जब भी कथा में जाओ तो पत्नी को साथ में लेकर के जाना चाहिए। पति और पत्नी दोनों मिल करके यदि कथा सुनते हैं तो उसको गृहस्थ जीवन को चलाने में बड़ी सुविधा हो जाती है, क्योंकि शास्त्र में गृहस्थ जीवन का नियम बहुत बताया गया है। भगवान शंकर ने कहा सती के रूप में आई थी तब तो कथा सुनने गई थी तो ध्यान नहीं लगा किसको देख करके। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज सिपाही, है ना, वहां गए थे और कुंभज जी ने मेरे को प्रणाम कर दिया और प्रणाम कर दिया तो तुम्हारा मन ही नहीं लगा कथा में। ये कथा कहने वाला कथा सुनने वाले का प्रणाम कर रहा है। मैं उस दिन कहा था ना व्यासपीठ में बैठा हूँ और उतर के कहूँ टपाट टप पाँव कर दे तब कैसे हुई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए अब कल माता जी बहुत बढ़िया बात बोल दी, लेकिन अब दिल गवाही नहीं देता, लेकिन करना तो पड़ेगा, है ना। अब माता जी बोली हैं कि कोई माँ कह दी तो मानना पड़ेगा भाई, इसीलिए। लेकिन वो शुरू दिन में सोच लिया था करवा दूंगा, लेकिन यहाँ से आवाज नहीं आई कि कैसे उसको कराऊं। कई जगह थोड़ा बहुत करवा लेता हूँ, जो परीक्षित बनते हैं उससे धुलवा लेता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि मेरे अपने बैठे हैं तो कैसे कराऊं। लेकिन फिर थोड़ा सा चलो ठीक है, व्यासपीठ में बैठे हैं तो करना पड़ेगा। और आज वही पार्वती भगवान शंकर से कह रही है, हाथ जोड़ करके कहती है कि हे भोलेनाथ मुझे वो राम की कथा सुना दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे ध्यान से सुनोगे तब सुनाऊंगा, लेकिन तुम्हारा ध्यान भटक जाता है, क्योंकि सुखदेव जी के अवतरण में भी वही घटना घटी है। सुखदेव जी के अवतरण में बताए थे ना, माता पार्वती कथा सुनने बैठी, हूं हाँ करना बंद हो गया तो तोता हूं हाँ करना चालू कर दिया था। आज माता पार्वती कहती है क्या भोलेनाथ मैं बिल्कुल राम की कथा को ध्यान से सुनूंगी, क्योंकि राम कथा कैसी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विवाह। राम की कथा कैसी है, ये तो साक्षात मंदाकिनी है साहब। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुबह स्नेह सिय रघुवीर विहार। जहां पर स्वयं भगवान राम सिया जी के साथ विचरण करते हैं, ऐसी राम कथा रूपी मंदाकिनी धारा में हमको साक्षात श्री सीताराम जी का दर्शन हो जाता है। और इस राम की कथा को भगवान शंकर सुनाना चालू करते हैं और कहते हैं देवी देखो महाराज दशरथ अयोध्या का राजा है, और अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के घर में भगवान जन्म लेकर के अवतरण लेकर के आते हैं। लेकिन उसके पहले राम जन्म के राम अवतरण के अनेक कारण बताए गए हैं। एक कारण राजा प्रताप भानु को बनाया गया। दूसरा कारण नारद जी ने जो श्राप दिया था, कौन सा श्राप? विश्व मोहिनी के सौंदर्य को देख करके नारद जी के मन में जो विवाह करने की बात उत्पन्न हुई थी, और उस विवाह को पूर्ण नहीं होने के लिए भगवान ने उसको वानर का रूप दे दिया था, जिसके कारण नारद जी को अपमानित होना पड़ा था सभा में। तो नारद जी ने श्राप दे दिया था, कहा हे नारायण मैंने तुमसे तुम्हारा रूप मांगा था, लेकिन तुमने मुझे वानर का रूप दे दिया था, मेरा अपमान हो गया था, और मेरा श्राप है जिस वानर का रूप आपने मुझे दिया था एक दिन वही वानर आपकी सहायता करेंगे, आपको सहायता की जरूरत पड़ेगी उस वानर की। और उस श्राप को स्वीकार करके भगवान राम के रूप में अवतरित होकर के आए। दूसरा कारण बताया है महाराज मनु और शत्रुपा को। महाराज मनु और शत्रुपा तप करते हैं, और तप करते हैं तो भगवान प्रकट होकर के कहने लगे महाराज मनु और शत्रुपा से मांगिए क्या चाहते हैं। तो महाराज मनु ने कहा सोई सुख सोई गति सोई भगति, ये 6 चीजें मांगे। कहा महाराज मुझको वही भक्ति चाहिए, वही गति चाहिए, वही आपके चरणों में स्नेह चाहिए जिसकी कल्पना परिकल्पना हर देवता करता है, संत महात्मा करता है, उसका भाव अलग है। लेकिन माता शत्रुपा से कहे देवी आप मांग लो, तो कहते हैं मुझे केवल आपके जैसा बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
भगवान ने कह दिया मेरे जैसा बेटा आपको चाहिए, लेकिन मेरे जैसा लाऊं तो लाऊं कहां से, मेरे जैसा तो बोलनी मैं एक हूं, भगवान के जैसा कोई दूसरा हो सकता है क्या? भगवान ने कहा मेरे जैसा तो केवल मैं हूं, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने कहा मैं ही आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा। एक कारण ये हो गया, और दूसरा और कारण है, जय और विजय को जो श्राप दिया गया संकादिक ऋषियों के द्वारा 3 जन्म तक राक्षस बन करके आने का, तो एक जन्म हुआ था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का, जिसको नरसिंह और वाराह ने भगवान का रूप लेकर के मोक्ष दिया, और दूसरा जन्म अभी होने वाला है रावण और कुंभकर्ण का, जिसको भगवान राम उद्धार करेंगे। तो अनेकानेक कारणों का वर्णन भगवान ने किया है, बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया। और भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, कहा देवी देखिए महाराज दशरथ जो महाराज मनु है दशरथ के रूप में जन्म लेकर के आए, और उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और ये कैसी है? बोले 3 रानियां, लेकिन तीनों में कोई मतभेद नहीं। हाँ, 3 रानियों में कोई मतभेद नहीं, और जिसके घर में मतभेद नहीं होता उसी के घर भगवान अवतरित होकर के आते हैं। इसके पहले रावण जब इस धरती पर पैदा होकर के आया, तो रावण के अत्याचार से पूरी धरती अकुला गई थी। संत महात्मा त्राही त्राही हो गए थे। त्रैलोक विजेता महाराज रावण, पृथ्वी इनके अत्याचार के भार से इतनी अकुला गई, और अकुला करके गौ माता का रूप धारण करके रुदन करती है, रो रही है गौ माता, पृथ्वी रो रही है। ब्रह्मा इत्यादि देवता सब एक जगह इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा हो करके पृथ्वी से कहते हैं, कहा देवी रो क्यों रहे हो? कहने लगे हे ब्रह्मदेव, आप सब जानते हैं रावण का अत्याचार कितना बढ़ गया है, और इस अत्याचार को कौन खत्म करेगा? धरती से मेरे ऊपर से अत्याचार को कौन हटाएगा? सब कहां गए? भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर से निवेदन करते हैं, हे भोलेनाथ आप कोई उपाय बताइए। तो भगवान शंकर ने कहा उस नारायण को पुकारिए, वो नारायण ही मदद कर सकते हैं। तो सब देवता कहते हैं नारायण कहाँ हैं? तो भगवान शंकर ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह है, आवश्यकता है तो केवल प्रेम से पुकारने की। आप प्रेम से पुकारिए, भगवान आएंगे। तो वहां पर समस्त देवी देवता और पृथ्वी जो है गौ का रूप धारण करके भगवान की स्तुति करते हैं। जय जय सूर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, कोटि जय
सब देवी देवता हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं भगवान नारायण का, और भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोली नारायण भगवान की जय। क्या हो गया, सब एक साथ इकट्ठे होकर के आ गए हो। कहने लगे, कहा परमात्मा आप तो जानते हैं कि इस धरती पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का अत्याचार कितना बढ़ा हुआ है। धरती पर उसके पाप का बहुत बोझ बन गया है, और आपके प्राकट्य होने का समय हो रहा है महाराज। आप भी इस धरती के भार को हल्का कर सकते हैं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो देवगण, हमारे आने का समय हो रहा है, हम धरती पर बहुत जल्दी आने वाले हैं। सबको आश्वस्त किया भगवान ने, और आश्वस्त करने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। महाराज दशरथ चौथा पन चल रहा है। 3 रानियां होने के बाद भी पुत्र सुख से वंचित हैं। प्रतिदिन ग्लानि में महाराज दशरथ सोचते रहते थे कि मेरा चौथापन चल रहा है, ना जाने कब इस शरीर से प्राण निकल जाए। कोई जानते हैं मृत्यु को? कोई नहीं जानते। एक दिन सबको जाना पड़ता है साहब। हाँ, सबको एक दिन जाना पड़ता है। कोई हंसते खेलते जाता है तो कोई रो के जाता है, कोई हंसा के जाता है तो कोई रुला के जाता है, कोई जवानी में जाता है, कोई बुढ़ापे में जाता है, कोई अपनी गलती से ही जाता है, लेकिन एक दिन सबको जाना है। धरती पर कोई अमर नहीं है ना। तोला मोला सबला जाना है, तोला मोला सबला जाना है, फिर जाए के तो कई बहाना है। सबला जाना है, बहाना अलग अलग है साहब, लेकिन मरना एक दिन सबको है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक पॉइंट और बढ़ाइए आवाज। सबला जाना है, आज कवर हमारा चेहरा अच्छा है, इतने सुंदर ग्लो भी कर रहे हैं, इतना वैरायटी में, लेकिन दीदी नानचू रहे तो तुम अच्छे दिखते रहे इसमें। जीजा कितना सुंदर। ये बताओ, अपन अपन हैप्पी बर्थडे सबले याद रखे, पक्का है? जीजी जी का हैप्पी बर्थडे कब? आपके हैप्पी बर्थडे कौन सी तारीख? 30 जून। हाँ जीजा, तो एक बात बताओ, आप बचपन से जवानी के तारीख है, वो तारीख बताओ। आप बचपन से जवान के तारीख को हो, कौन से तारीख के? नहीं चल उन छोड़ो, हो गए। अब जवानी आ गए तो जवानी से बुढ़ापा के तारीख के? कौन से तारीख के याद है? नहीं, अपना हैप्पी बर्थडे सबको याद रहता है।
चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है बच्चा, मालूम है ना? तो बढ़िया कर्म कीजिए, क्योंकि हम लोग जम्मू चला जाना है, लेकिन अच्छा कर्म करके तोला मोला तोला मोला भुला जाना है, ओ तोला मोला दोनों हजार की जवानी, दोनों जीवन के ठिकाना है, ये जीवन के ठिकाना है, बस जाए तो बस जाए जिया दोनों हवा करके जाते, दोनों पुण्य कमाएगा, दोनों हवा करके जाते, दोनों पुण्य कमाएगा, दोनों हंसला हंसा के जाते, जाते रोवागेगा, दोनों हंसला दोनों हजार जीवरा के ठिकाना है, जीवरा के ठिकाना मोला 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 भुला जाना है, मोला मोला भुला जाना है, बस जाएंगे
आज के परिवेश ऐसा हो गया है, एक लड़की से प्यार हो गया, अरे भगवान से प्रेम करो, कहाँ लड़की के चक्कर में पड़े हो? राधे, भगवान से प्रेम कीजिए। और क्या होता है आगे जाके? दोनों हाथ के, दोनों हाथ के, दोनों मन के राधे का, दोनों हाथ के, उसका वही ठिकाना होता है। तो आप भगवान के चरणों में लग जाइए। राधे दोनों हाथ के, दोनों हाथ के, दोनों मन के राधे का, जय जय श्री राधे राधे राधे। थोड़ी जोर से बोलिए। आज 4 दिन हो गया, 3 दिन और बचा है। 4 दिन में आवाज नहीं आई तो 3 दिन शेष हो जाएगा तो और धीरे हो जाएगा। 7 दिन का समय है, 4 दिन निकल गया, 3 दिन जीवन का रो बचा है। राधे राधे श्याम से मिला दे, बोलो वृंदावन। इंग्लिश में पढ़ते हो ना, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, है ना। मैं इंग्लिश मीडियम वाला नहीं हूं, आप सामने में बैठे हो, मेरा पता है इंग्लिश मीडियम वाले। आई डोंट इंग्लिश, बीच बीच में थोड़ा बहुत आ जाता है, बाकी हिंदी चलता है। आता ना बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। मैं कहूंगा बोलो वृंदावन। वाह वाह, बड़े समझदार हो, धन्यवाद आप लोगों को, दंडवत प्रणाम। कई लोग 6 दिन में समझते हैं कि हमको बोलना क्या है आगे, आप लोग 4 दिन में समझ गए, ये बहुत बड़ी बात। भगवान इसी सद्बुद्धि दे सबको, और खाली स्थान की पूर्ति करते रहो। जो अच्छा अच्छा बोलेगा ना, कथा में ध्यान से सुनेगा, उसको मेरे तरफ से 2 ठने केला फ्री मिलेगा, प्रसाद के रूप में बोल रहा हूं। महाराज दशरथ सोच रहे हैं, एक समय एक बार भूपति मन माही, भये ग्लानि मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, और चरण लागी कर विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, धरहु धीर हो हहि सूत चारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक बार देखिए, ध्यान देना, रामचरितमानस में एक एक चौपाई का एक एक अर्थ बड़ा गहन है साहब। हाँ, एक चौपाई में चाहे तो पूरा 7 दिन निकल जाएगा, एक चौपाई में।
और मैं राम कथा पढ़ा हूं 3 बार, 9 दिन का राम कथा कहा हूं। ये भगवान का आशीर्वाद मिला, 9 दिन राम कथा कहा हूं। और 9 दिन राम कथा में 5 दिन में बालकांड पूरा हुआ है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 4 दिन में बाकी कांड बोला हूं। एक चौपाई में लेंगे तो इतनी गहनता उतरना पड़ता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में एकदम संक्षेप में लिखा है, इतने एकदम शार्ट में चल रहा हूं। और कभी पूरा राम कथा सुनना होगा तो फिर से करवा लेना, हाजिर हो जाऊंगा है ना, क्योंकि इसमें पूरा गहनता चलती है। एक बार रामचरितमानस में जब भी एक बार शब्द का प्रयोग हुआ है, कुछ न कुछ घटना घटी है, एक बार। अब सोचो, चौथापन महाराज दशरथ का चल रहा है, तो क्या एक ही बार विचार आया होगा महाराज दशरथ को कि मेरा बेटा नहीं है? विचार तो युवावस्था में जब शादी हुई है ना, शादी के 2-4 साल 10 साल बाद भी महाराज दशरथ के मन में विचार आया होगा कि मेरा कोई बेटा नहीं है। लेकिन आज चौथेपन में ही महाराज दशरथ को विचार आया कि मेरा कोई संतान नहीं है, और उस विचार को लेकर के तुरंत कहाँ गए, अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास गए, और वशिष्ठ जी के पास जाकर के चरणों की वंदना करते हैं। मैंने पहले भी कहा साहब, जीवन में जब संकट आए तो सीधा किसके पास जाओ? गुरु जी के पास जाओ, और गुरु ही मार्गदर्शन देता है। गुरु क्यों बनाते हैं लोग, दीक्षा क्यों लेते हैं? कि हमारे जीवन में जब कोई भटकाव आ जाए, जब हमारे जीवन में संघर्ष का समय आ जाए, तो संघर्ष और भटकाव से दूर करने के लिए गुरु ही आश्रय बनता है। इसलिए गुरु जी के पास गए और अपने सुख और दुख को बताया। क्या आप बताइए, यहां पर भी फिर विचार करिए, क्या वशिष्ठ जी को नहीं पता था कि महाराज दशरथ का बेटा नहीं है? यही सबसे बड़े दुख का कारण है। लेकिन महाराज दशरथ फिर से जाकर के बता रहे हैं अपने सुख को। अभी तो महल में सब ठीक है गुरुजी, लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। वस्तुतः 3 रानियां हैं। तब वशिष्ठ जी ने कहा, देखो राजन, आप धीरज रखिए, चिंता मत करिए, आपके यहाँ एक नहीं 4 बेटे आने वाले हैं। और 4 बेटे आएंगे तो कैसे आएंगे? जगत प्रसिद्ध, संसार में जो प्रसिद्ध होगा, जिनकी पूजा होगी, लोग जिनका पूजन करेंगे, ऐसे 4 बेटे आपके घर में आने वाले। और उन्होंने क्या किया? वशिष्ठ जी ने कहा, आप पुत्रेष्ठी यज्ञ कराइए। अब पुत्रेष्ठी यज्ञ कराना है तो किसको बुलाया गया? ऋषि श्रृंगी को। वही श्रृंगी जिसने राजा परीक्षित को श्राप दिया है, समीक जी का बेटा। अब श्रृंगी जी को बुलाए। देखो, एक चीज मैं बता देता हूं, कई ऐसी चीजें हैं जो रामचरितमानस में आपको ढूंढने में मिलने वाली नहीं है। अनेक रामायण है, और उसमें कई ऐसी घटनाएं बताई गई रामचरितमानस से जुड़ा हुआ, जो रामचरितमानस में आपको ढूंढने से नहीं मिलने वाली। श्रृंगी ऋषि कौन है जानते हैं? समीक ऋषि का बेटा, ये तो पता चल गया। लेकिन श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ के दामाद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पूछो, सोचिए, चौथापन में कोई संतान नहीं, लेकिन श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ के दामाद कैसे हो गए साहब? बेटी होगी तभी तो दामाद होगा। लेकिन श्रृंगी ऋषि की बेटी का नाम है, या श्रृंगी ऋषि की पत्नी का नाम है शांता। क्या नाम है? कभी सुने थे चाची जी इसको? शांता नाम की पत्नी है। ये शांता महाराज दशरथ की बेटी है। महाराज दशरथ के घर में जब इनका जन्म हुआ था तो अयोध्या में अकाल पड़ गया था, और अकाल पड़ने के कारण महाराज दशरथ इसको अशुभ मानते थे। और उसी समय उसका एक मित्र राजा आया, तो उस राजा को ही सौंप दिया गया, ये बेटी हमारे लिए ठीक नहीं है, इसको लेकर के जाओ। और जैसे वो राजा गया तो उसके राज्य में जहां पहले अकाल था वहां पर सुकाल हो गया। देखो, एक बेटी एक के लिए अब सगुन हो गई, और दूसरे के यहाँ वही जाकर के शुभ सगुन हो गई। और उसी शांता का विवाह श्रृंगी के साथ किया गया। श्रृंगी ऋषि कहते हैं, मैं दशरथ के घर पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने नहीं जाऊंगा। क्यों? जो अपनी बेटी को अपशकुन माने, उसके घर पुत्र पैदा कराने के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ कैसे करूं? लेकिन शांता हाथ जोड़ करके कहती, चाहे जैसा हो महाराज, है तो मेरे पिताजी, ठीक है, उन्होंने अपना कर्म जो किया है, लेकिन उस कर्म की सजा बाकी रानियों को मातृत्व सुख से क्यों विहीन किया जा रहा है? तब श्रृंगी ऋषि जी आकर के पुत्रेष्ठी यज्ञ कराते हैं। और पुत्रेष्ठी यज्ञ कराएं तो फिर यज्ञ जब चला तो वहां से
अग्नि देवता प्रकट हुए, हाथ में प्रसाद का चरु लेकर के महाराज दशरथ को सौंप दिए, कहा राजन अपनी रानियों को इसको खिला देना। और राजा तो बड़े प्रसन्न हो गए। बराबर बराबर भाग बांटा गया। एक भाग कौशल्या को दिया, एक भाग कैकेयी को दिए, एक भाग सुमित्रा को दिए। ऐसा कहा जाता है कि एक भाग को लेकर के कौवा को जो गीत है वो भाग गया था, जो अंजना की गोदी में गिरा था, जिसको प्रसाद को ग्रहण करने से माता अंजना गर्भवती हो गई थी, जिसके गर्भ से भगवान हनुमान जी प्रकट हुए थे। और फिर कैकेयी, अम्बा और कौशल्या ने अपने अपने हिस्से का एक एक भाग बना करके सुमित्रा को दिए थे। प्रसाद को ग्रहण करने के बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गई और वो सुंदर सुखद समय आने वाला है। एक आरती की तैयारी करके रखिए, भगवान अभी प्रकट होंगे तो भगवान की आरती भी करेंगे ना। और वो सुंदर सुखद समय आने वाला है अयोध्या में, जहां पर भगवान का प्राकट्य होने वाला है। कौन सा समय? जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जब भगवान के प्राकट्य का समय हुआ तो योग, लगन, ग्रह, तिथि, वार सब एक जगह इकट्ठे हो गए साहब, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। सब ने कह दिया किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब जगह इकट्ठे रहो। और चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल, सबके मन में प्रसन्नता छाई हुई है। कौन आने वाले हैं? भगवान आने वाले हैं। और जहां भगवान आने वाले होते हैं तो प्रसन्नता ऐसे ही छा जाती है। और ऐसे सुंदर समय में एक छोटा दीपक जला देना, हाँ। और ऐसे समय में भगवान का प्राकट्य होने वाला है। हम सब राम जन्मोत्सव मनाते हैं, राम प्राकट उत्सव मनाते हैं, रामनवमी को, है ना। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हरषित सुर तन मन चाऊ, वन कुसमित गिरि गणमनियारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा। नवमी तिथि है साहब, चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, अभिजीत नक्षत्र, मध्याह्न का समय। और ऐसे मध्याह्न के समय में महाराज दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से स्वयं भगवान पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। सब देवता माता कौशल्या के गर्भ से एक बालक, कैकेयी के गर्भ से एक बालक और माता सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक का प्रादुर्भाव हुआ है। और आइए हम और आप सब मिलकर के भगवान राम के प्राकट्य में भगवान की स्तुति कर लेते हैं। और आप सब अपने स्थान पर बैठे रहिए, बढ़िया ताली का भाव देते हुए भगवान का स्वागत करके आ जाइए। आप भगवान के पास आ जाइए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रगट दीन दयाला, कौशल्या
इस महतारी मुनि मनहारी अद्भुत लोचन अभिरामा कंठ श्यामा नित्यायुर भुजचार जोगी अद्भुत तोरी माया गुण जाना जमाना वेद पुराण करुणा सुखा सब दुनिया यही का वही नहीं बुलाती नहीं बुलाती भैरव मेरी माया रोम रोम उपचार जाना प्रभु गाना चरित कथा यही सोमती डोली सज माया राधे बोले राम भद्र भगवान की जय। महाराज दशरथ के घर में आज 4 बालक का प्राकट्य हुआ है साहब। जैसे ही महाराज सुने तो बड़े आनंदित हो गए। देखिए माता कौशल्या के गोदी में भगवान हैं और भगवान हैं तो क्या करते हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। देखो भगवान प्रकट होने के पहले ना क्या किए, चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हो गए माता के पास। और माता उसके रूप को देखती हैं तो कहती हैं, कहा बेटा किसी का बालक 4 हाथ लेकर के आता है, ये रूप को त्यागो। बोले आप कह रहे हैं ना मैया मैं आपका बेटा हूं, तो बेटा हो तो 4 भुजा वाले बेटा कैसे होगा बताओ, है? ये रूप को त्यागो। भगवान कहे चलो ठीक है, 4 भुजा में से 2 भुजा गायब कर दिए, छोटा सा बालक बन गया। अब भगवान बालक बन गए और माता कहती है कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूप। भगवान से कहने लगे, कहा बेटा अब तुम न बालक बन गए तो बालक जैसे लीला करते हैं बचपन में, बच्चे जैसे होते हैं वैसे ही बन जाओ। अब भगवान कहने लगे बालक कैसे होते हैं मैया मैं तो नहीं जानता, ये तो फर्स्ट टाइम है कि मैं बालक बन करके आया हूं, छोटा सा बालक। आओ माता कहती है सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। माता जब कहती है बेटा देखो बच्चा जब आता है ना दुनिया में तो रोता है और तुमको रोना पड़ेगा, रोगे तब तो पता चलेगा ना कि बच्चा आ गया। भगवान कहने लगे मुझको तो रोना ही नहीं आता मैया, आज तक तो मैं रोया नहीं हूं, अब रोते कैसे हैं ये मेरे को नहीं पता। तो माता फिर भगवान को रुलाती है। और आज भी हमारे और आप सबके परिवार में परंपरा है जब बालक आए और नहीं रोते तो जबरदस्ती रुलाया जाता है ना, पैर को ऐसे चूंटी काट काट के रुलाया पड़ता है। जब सोहर गाते हैं तो बच्चे को रुलाते हैं है ना, और नहीं रोता तब, और जिसके यहाँ बच्चा नहीं रोता तो कहते हैं अरे बालक नहीं रो रहा है गड़बड़ है क्या कुछ। अरे और हम लोग जब बच्चे रोते हैं तो खुशियां मनाते, उस दिन गाए थे ना कुछ करनी ऐसे कर चलो
कि जग हंसे जो तू आया मूड जगत में, जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। अब बच्चा जब आता है संसार में प्यारे तो रोता है तो हम खुशियां मनाते हैं, लेकिन वो बालक कहता है मैं माया में आकर के फंस गया हूं। भगवान कहता है मैया मुझको रोना नहीं आता, क्योंकि पहली बार छोटा सा बालक बन करके आया हूं, तुम रोऊं कैसे? तो माता कौशल्या रुलाती है और जैसा रोया भगवान, तो मैंने शुरू दिन कल भी कहा था, बचपना में रोया तो पूरा 14 साल रोया। रोते रोते सीता को ढूंढे, रोते रोते लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी तो भगवान रोए। यहाँ तक कि अयोध्या आने के भरत जी से भी मिलते हैं तो भगवान रोते हैं, है ना। और अयोध्या आने के बाद जब सीता का परित्याग हो गया तब पर भी भगवान रोते हैं। पूरे राम जन्म में, राम की कथा में भगवान को रोना पड़ गया। इसीलिए जब चंद्रवंशी राजा बनकर के चंद्रवंशी कुल में गए ना, तो भगवान कह दिए कि मैं अब नहीं रोऊंगा, बचपन में रोना नहीं है, क्योंकि उस जन्म में रोया था तो पूरा रोया, अब कृष्ण बन करके आया हूं तो रोना ही नहीं है, अब तो सबको हंसाना ही हंसाना है। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है साहब। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान प्रकट होकर के आए। आज अयोध्या में खुशहाली छा गई, सब आ करके बधाई दे रहे हैं महाराज दशरथ को। महाराज दशरथ दास दासियों को हीरे मोती जवाहरात दे करके, पारितोषिक दे करके प्रसन्न कर रहे हैं। तीनों रानियां प्रसन्न हैं, और तीनों रानियां प्रसन्न हो गई तो वहां पर उत्सव मनाते हैं, बधाई दे रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, महाराज दशरथ को बधाई हो, पुत्र रत्न की बधाई हो। और सब प्रवासी आकर के बढ़िया बधाई गा रहे हैं। आइए हम और आप सब मिल करके भगवान राम के प्राकट उत्सव पर बधाई गाते हैं। बोले राम भक्त भगवान की जय हो। दीदी अच्छा ताली बजा बजा ना, जम्मू जुमले उठा ले दीदी में जितना जन हम ननन कहा तो ननन मन। हाँ खड़े करवा। जुगे जुगे
राधे आइए रामचंद्र भगवान की। अभी राम जी का प्रागट्य हुआ है, तो आप सबको पांडे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। परीक्षित मल्ला बड़ा जोरदार बधाई हो। भगवान राम आ गए धरती पर। मास दिवस कर दिवस भा मारा मना जानई कोई, रस थमेत रवि था कयूं निशा कवन विधि होई। और ऐसा उत्सव मना साहब अयोध्या में, पता ही नहीं चला 1 महीना बीत गया। ऐसा कहा गया कि भगवान सूर्य नारायण रथ समेत वहीं पर टिक गए। पता नहीं चला कब रात हुई कब दिन हुआ, एकदम सब पूरा ब्रह्मांड भगवान के प्राकट्य का उत्सव मना रहे हैं। महाराज दशरथ आज बड़े प्रसन्न हैं। और उसके बाद 1 महीने के बाद नांदी श्राद्ध करने के बाद नामकरण संस्कार करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गौरी गणेश इत्यादि की पूजा करने के बाद पुत्रों का नामकरण कर रहे हैं। तीनों रानियां अपने अपने पुत्रों को गोदी में लेकर के बैठी हुई हैं। माता कौशल्या के गोद में भगवान नारायण हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक बैठे हुए हैं। कैकेयी अम्बा की गोद में 1 बालक और माता सुमित्रा की गोद में 2 बालक। वशिष्ठ जी बैठे और नामकरण कर रहे हैं। पहले कौशल्या नंदन का नामकरण। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख दाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। वशिष्ठ जी कहते हैं, कहा महाराज दशरथ, कौशल्या की गोदी में जो बालक है ना, वो कैसा है? बोले आनंद का सागर है। ये तो सबको आनंद देने वाला है और ये सुख के धाम होंगे। ये बड़ा है, इसलिए इसका नाम राम होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। राम, और राम कहने में कितना आनंद आता है साहब, है ना? आदमी एक बार राम कहे तो भगवान का नाम हो जाता है, 2 बार राम राम कहे तो अभिवादन हो जाता है, और 2 से ज्यादा बार राम 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 कहते हो जप में परिवर्तन हो जाता है। राम शब्द में वो शक्ति है। वशिष्ठ जी ने कहा, जो कौशल्या की गोद में हैं वो आनंद के सागर होंगे, सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले होंगे, सुख के धाम होंगे, इसलिए इसका नाम राम है। उसके बाद कैकेयी अम्बा की गोद में बैठे हुए सोए हुए बालक का नामकरण। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। ये विश्व का भरण पोषण करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम भरत है। कैकेयी के बाद सुमित्रा अम्बा की गोद में 2 बालक हैं। एक बालक का नाम रखा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
जिसके सुमरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, उसका नाम शत्रुघ्न है। अब एक और बचा है भैया, सुमित्रा अम्बा की गोद में। वो कौन है? शेष जी हैं, भगवान शेष जी। वो छटपटा रहे हैं, मेरा नामकरण कब होगा? तो वशिष्ठ जी लिखते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। कहे आपके चौथे बालक जो है ना महाराज दशरथ, वो समस्त लक्षणों का धाम होगा, ये राम का सबसे प्रिय होगा, और इसके सिर में तो पूरे संसार का भार रखा हुआ है। शेष जी हैं तो पूरा पृथ्वी तो उसी के सिर पर रखा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया लक्ष्मण। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया गया। बाल लीला चल रही है भगवान की, आंगन में बढ़िया चलते हैं, घुटने के बल चले। अब थोड़े चलना चालू करते हैं तो भगवान उसके पैरों पर और जब चलना चालू करते हैं तो पांव में बढ़िया पैजनियां बांध दिए भगवान के, और भगवान चलते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भगवान राम चलते थे ना ठुमक ठुमक के, तो उनके पैरों के पायजब बाजते थे। रोटी लेकर के भगवान आंगन में खेलते हैं। एक रसखान कवि है जो राम और कृष्ण का बड़ा भक्त था, वो लिखते हैं, धोरी भर अति शोभित राम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनिया कटी पीत कछौती, वारसिक वा छवि कोरस खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान राम रोटी लेकर के दौड़ते थे आंगन में, तो कौवा जो है काग आ करके रोटी को छीन करके भागता था, तो भगवान राम उसके पीछे पीछे दौड़ते थे, मेरे रोटी को दे दो। देखो कितना प्रेम भगवान को है, और ऐसी बाल लीला भगवान कर रहे हैं। और एक और सूचना है, आज भगवान राम और कृष्ण के प्राकट्य के उपलक्ष्य में, खुशी में पांडे परिवार द्वारा कांके चाय की व्यवस्था भी की गई है। हाँ, कांके चाय और छठी आज ही मनाएंगे, क्योंकि भगवान का विवाह एक ही दिन में, एक दिन के बाद होना है नहीं। भगवान आज प्रकट होंगे और कल विवाह भी होने वाला है। हाँ, देखो कितना भगवान को जल्दबाजी है परिणय सूत्रम बंधने के लिए। अब बाल विवाह करा रहे, अब क्या करोगे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कथा है तो कथा में बाल विवाह भी चलेगा। अब भगवान तो कभी, भगवान न तो कभी बड़े हुए हैं ना बच्चे हैं, वो तो फिर बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो कांके चाय की व्यवस्था होगी, आप लोग कांके चाय पी के जाना भाई, ठीक है? हाँ, एक एक करके जाना है और चाय पी करके आना है। ऐसे नहीं चाय पी और चुपचाप दरवाजा से बाहर निकल जाना है, क्योंकि भगवान कृष्ण का भी आगमन होने वाला है। बस जल्दी जल्दी राम कथा करते हैं। और उसके बाद भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई। बहुत कम समय में भगवान विद्या अध्ययन करके वापस आए। थोड़े बड़े हुए, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान उनको हुआ। एक दिन की बात, विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है महाराज दशरथ के आंगन पर। विश्वामित्र जी का बहुत सम्मान किया महाराज दशरथ ने। निवेदन किया, कहा प्रभु कैसे आना हुआ? विश्वामित्र जी कहते हैं, कहा राजन मैं यज्ञ करता हूं ना, तो मारी सुबाहु ताड़का जैसे दैत्य जो है मेरे यज्ञ में विध्वंस करते हैं, इसलिए मुझको सहायता की आवश्यकता है। महाराज दशरथ कहने लगे, कहा गुरुदेव आपकी यज्ञ की रक्षा करनी है तो मैं चलता हूं।
महाराज दशरथ से विश्वामित्र जी कहने लगे आपकी आवश्यकता नहीं है, आप अपने 2 बालकों को दे दो। किसको? राम और लक्ष्मण को। महाराज दशरथ जैसे सुनते हैं कहने लगे, कहा महाराज राम और लक्ष्मण ना मेरे 2 आंखें हैं, राम देत नहीं बनही गोसाई, राम को नहीं दे सकता, लक्ष्मण को नहीं दे, वो तो नन्हे बालक है महाराज, और इतने बड़े बड़े दैत्यों के साथ युद्ध कैसे करेंगे, आपके यज्ञ की रक्षा मैं करूंगा। लेकिन वशिष्ठ जी समझ गए। देखिए विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेने आए थे, उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद था। वशिष्ठ जी कहते हैं देखो राजन तुम समझ नहीं रहे बात को, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मांग रहे हैं ना, इसमें राम और लक्ष्मण का ही उद्धार होने वाला है, इसके नाम की महिमा जगत में बिखरेगी, इसलिए तुम चिंता मत करो। ये विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, और विश्वामित्र जी कोई साधारण ऋषि नहीं है, ये तो ब्रह्म ऋषि है, और इसके साथ राम लक्ष्मण जाएंगे तो उनकी ख्याति पूरे संसार में फैल जाएगी। तब महाराज दशरथ राम और लक्ष्मण को विदा करते हैं और जंगल में जाकर के भगवान विश्वामित्र के साथ चल रहे हैं तो एक वीरान आश्रम मिलता है। इसका आश्रम गौतम जी का। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि दीर, चरण कमर रज चासी कृपा करहूं रघुबीर। भगवान राम कहते हैं, कहा गुरुदेव ये वीरान आश्रम जो दिख रहा है वो किसका है? बोले ये गौतम ऋषि का आश्रम है। एक शिला पड़ा हुआ था, पत्थर, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो श्राप वश पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गई है। विश्वामित्र जी कहते हैं बेटा राम ये पत्थर जो दिख रहा है सामने ना, ये पत्थर नहीं है, ये कौन है? अहिल्या है, इसका उद्धार करना है। चरण कमल रज चाहसी कृपा करहूं रघुबीर। एक बात याद रखना माई बाप, इस प्रसंग पर कई व्याख्याकार कहते हैं कि जैसे ही गौतम ऋषि ने कहा कि ये उद्धार इनका करना है, ये पत्थर बनी हुई गौतम की नारी है, तो भगवान राम ने अपने चरणों को रख दिया पत्थर पर। बाबा तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना किया तो बहुत मर्यादा में रह करके रामचरितमानस का रचना किया। बच्चे को फुग्गा जो खेल रहे हैं उसको थोड़ा बैठा कर रखिए, बेटा बैठ जा, बैलून बाद में खेलना, बैठ जा बैठ जा। रामचरितमानस में मर्यादा, क्योंकि भगवान राम मर्यादा के ही प्रतिमूर्ति हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बढ़िया संत ने इस प्रसंग पर बहुत बढ़िया बात कहा है और आज तक मेरे कंठ पर बैठा हुआ है। भगवान राम उस पत्थर पर अपने पैर को नहीं रखे हैं साहब। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान राम का अवतार हुआ है, और जो मर्यादा का पालन करने वाले होते हैं वो किसी नारी के ऊपर अपने चरण को नहीं रखते। वो भी चाहे वो पत्थर बनी हुई नारी हो या कोई भी हो, नारी बनी है कौन? गौतम ऋषि की पत्नी पत्थर बनी हुई है, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण की नारी है, तो उस पर चरण को नहीं रखे। यदि चरण को रखे रहते तो बाबा तुलसी को लिखना पड़ जाता, चरण कमल चाहसी कृपा करहूं रघुबीर। वहां पर रज शब्द का प्रयोग हुआ है। रज मतलब होता है कण, कण मतलब धूल। भगवान विश्वामित्र जी ने कहा आपके चरणों के रज की कामना है, आपके चरण कमल के रज यदि इस पर पड़ जाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। तब भगवान राम ने जमीन से अपने पैर को थोड़ा सा उठाया और उठा करके पवन देव को आवाहित किया, तो पवन देव जैसे उड़े तो भगवान के चरण जहां पर रखे हुए थे वहां का धूल उड़ करके पत्थर को स्पर्श किया तो पत्थर बनी हुई अहिल्या जी का उद्धार हो गया। बोले भक्त स्थल भगवान की जय। उद्धार कर दिया। प्रणाम करके फिर वो देवलोक को चली गई। आगे चले, यज्ञ हुआ जहां पर ताड़का का संहार भगवान ने किया। मारीच को बिना फर का बाण मारा, 100 योजन समुद्र के उस पार जाकर के गिरा। सुबाहु का संहार भगवान ने किया है। और उसके बाद यज्ञ रक्षा करने के बाद फिर महाराज जनक के यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन किया जाता है। धनुष यज्ञ के आयोजन जब किया गया, महाराज जनक को पता चला कि विश्वामित्र जी जनकपुरी के समीप ही हैं, तो उनके आश्रम पर आमंत्रण देने के लिए पहुंचते हैं। और आमंत्रण देने के लिए गए तो क्या देखते हैं, वहां पर विश्वामित्र के साथ 2 युवक खड़े हैं। एक सांवला स्वरूप का है और एक गोरा है। विश्वामित्र जी से महाराज जनक ने कहा गुरुदेव ये 2 बालक कौन है? वेशभूषा से तो विप्र लगते नहीं,
ये कोई क्षत्रिय कुल से पैदा हुए हैं क्या? तब भगवान विश्वामित्र जी कहते हैं, कहा महाराज ये अयोध्या नरे दशरथ के बेटा है, इसका नाम है राम और एक का नाम है लक्ष्मण। अच्छा, कहने लगे गुरुदेव आप इनको भी धनुष यज्ञ में लेकर के आइएगा। और उसी समय महाराज जनक ने मन ही मन भगवान राम को अपनी पुत्री के वर के रूप में स्वीकार कर लिया था। आमंत्रण को प्राप्त करके महाराज जनक धनुष यज्ञ में चलने की तैयारी करते हैं। धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है और धनुष यज्ञ में बड़े बड़े राजा महाराजा सब आए हुए हैं। भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी भी पहुंचे और विश्वामित्र जी पहुंचे तो सुंदर आसन पर विश्वामित्र जी को बैठाया गया। बगल में भगवान राम हैं, एक बगल में लक्ष्मण जी हैं। और धनुष यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो वहां पर देश विदेश के आए हुए अनेक महाराजा राजा जो हैं धनुष उठाने की तैयारी करते हैं। इसके पहले गिरिराज की पूजा भी माता सीता ने की है, जहां पर भगवान राम और सीता जी का पहला मिलन हुआ है पुष्पवाटिका में। अनेक राजा महाराजा जब प्रयास किए धनुष को उठा भी नहीं पाए तो महाराज जनक ने क्रोध में भर करके कहता है, यदि मुझे पता होता कि ये धरती क्षत्रियों से विहीन हो गई है, वीरों से विहीन हो गई है, तो मैं ऐसा संकल्प नहीं करता कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ मेरी बेटी की शादी होगी। आज मुझे लगता है कि धरती वीरों से विहीन हो गई है। जब ऐसी अनुचित वाणी को लक्ष्मण जी महाराज सुने तो फिर खड़े होकर के लक्ष्मण जी महाराज क्रोध में भर करके कहते हैं, कहा महाराज जनक, रघुकुल में से यदि एक भी योद्धा जिस राजसभा में बैठा हो वहां पर ऐसी अनुचित वाणी किसी के द्वारा नहीं बोली जाती। और आप कह रहे हैं कि पूरी धरती क्षत्रियों से विहीन हो गई है, वीरों से विहीन हो गई है। लक्ष्मण जी क्रोध में भर करके कहते हैं, कहा हे भैया आपका यदि आदेश हो तो तोड़ो क्षत्र दंड तो प्रताप धनुष को मैं ऐसे ही तोड़ करके फेंक सकता हूँ, ब्रह्मांड को कंदुक के समान उछाल करके फेंक सकता हूँ। लक्ष्मण जी का कोप जब देखे ना तो वहां पर जितने सभासद राजा बैठे हुए थे सब घबरा गए, कांप गए। सब सोच रहे हैं ये बड़ा तो बड़ा शांत है लेकिन ये छोटा बड़ा डेंजर लगता है, बहुत जल्दी क्रोध में आता है। और उस स्थिति को भाना देखो, एक जगह बढ़िया प्रश्न आया, बाबा तुलसीदास जी से किसी ने प्रश्न कर दिया कि राम के रहते हुए लक्ष्मण को क्रोध करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। चाहते तो राम जी खड़े होकर के बोल सकते थे महाराज जनक से कि हे जनक जी आप ऐसी अनुचित वाणी मत करिए, लेकिन लक्ष्मण जी को बोलने की आवश्यकता क्यों बोली। क्या लक्ष्मण जी धनुष का भंजन करके सीता जी से विवाह करना चाहते थे? ये प्रश्न उठा। बाबा तुलसी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि लक्ष्मण सीता जी से विवाह करे, ये उनके मन में नहीं आई। बात ये आई क्योंकि राम लक्ष्मण जानता था कि जब तक गुरुजी नहीं कहेंगे मेरे प्रभु खड़े होने वाले नहीं हैं, और प्रभु को खड़े कराने के लिए गुरुजी को पहले खड़े होना पड़ेगा, और गुरुजी के खड़े होने से पहले मुझको खड़े होकर के बोलना पड़ेगा। ये लक्ष्मण जी का भाव है। तब लक्ष्मण क्रोध से कहता है, और जब क्रोध को देखा और लक्ष्मण जी का क्रोध जब चला तो धरती जगमगाना चालू हो गई, क्योंकि शेष जी क्रोध करेंगे तो धरती को जगमगाएगी। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, उठहु राम भंजहु भाव चापा और मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी कहते हैं समय को अनुकूल जान करके कहे, राम उठो और धनुष का भंजन करके महाराज जनक के मन में जो संताप है उसका भंजन करो। गुरु जी का आदेश मिला तो राम जी उठ गए, पहले गुरु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहाँ गए, धनुष के बीच में गए जहां पर धनुष रखा हुआ है, और धनुष को मन ही मन प्रणाम किया छू करके। और मन ही मन किसको प्रणाम करते हैं, भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर का धनुष है। बोले हे महादेव मुझे क्षमा करना प्रभु, आपके धनुष का भंजन करने जा रहा हूं। ये दास आपके धनुष के भंजन करने की दृष्टता करने जा रहा है। यहां भगवान राम भोलेनाथ को प्रणाम कर रहे हैं
वहां माता सीता आसन पर बैठी हुई माता गौरी से प्रार्थना कर रही है। एक बात याद रखना, जब अनेक राजा महाराजा जब धनुष को उठाने के लिए आते थे ना, तो माता सीता गौरी मैया से कहती है, कहा मां आप तो जानती हो कि मैंने दशरथ नंदन को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है मां, और मेरा प्रार्थना यह है कि धनुष का भंजन उसी के हाथों हो। तो आप इतना कर देना, जब दूसरे राजा धनुष उठाने आए ना, तो अपना भार उसके ऊपर रख देना। और माता गौरी जो है धनुष के ऊपर अपने भार को रख दी थी, इसी कारण किसी राजा में सामर्थ्य नहीं हुआ कि धनुष को उठा भी सके। वो धनुष जिसको बाल्यकाल में माता सीता एक हाथ से उठा करके दूसरे जगह रख देती है, उस धनुष को राजा महाराजा भी नहीं उठा पाए। और जैसे ही राम जी आए धनुष के पास, तो माता सीता फिर प्रार्थना करती है गौरी से, कहे मैया मैंने आपसे प्रणाम किया था, आपका आशीर्वाद मुझको मिला है मां, अब धनुष से अपने भार को हटा लो, धनुष हल्का हो जाए, ताकि मेरे रघुवर जो है धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा सके। माता गौरी आशीर्वाद देती है। और ऐसा कहा जाता है कि उस सभा में रावण भी आया था। हाँ, धनुष तोड़ने के लिए रावण भी आया था, ऐसा कहा जाता है। रामचरितमानस में ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाला है ना। अब मैं बता रहा हूं, घर में जाकर के रामचरितमानस ढूंढोगे कि रावण कहां पे आया था धनुष यज्ञ में, तो मिलने वाला नहीं है। रावण भी आया था, लेकिन रावण वापस चला गया था। भगवान राम फिर से मन ही मन भगवान शंकर को प्रार्थना किए, और प्रार्थना करके एक हाथ से धनुष को पकड़ा, और एक ही क्षण में धनुष उठाया, दूसरे हाथ से चढ़ाने के लिए प्रयास करता है, तो धनुष की टूट गया। राम भगवान की जय। ही क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। अब देखिए साहब, राम जी का जितना भी कार्य हुआ है सो मध्याह्न समय में हुआ है, मध्य में हुआ है। अवतार भी कब हुआ? मध्य समय, मध्य दिवस अति शीत न घामा। धनुष का भंजन किया तो सभा के मध्य में ही किया, और वो भी मध्याह्न का समय है। और धनुष टूटा भी तो कहां से? बीच से टूटा। और जैसे ही धनुष टूटा, महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता को कहे जाकर के वरमाला डालो। सीता जी गई, वरमाला पहनाती है, और जैसे ही वरमाला पहनाई, परशुराम जी का आगमन हो गया। और आकर के क्रोध में कहता है, मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा, मैं उसको मार डालूंगा। भगवान खड़े हैं और लक्ष्मण जी फिर क्रोध करा रहे हैं। कहा ऋषिवर, ऐसे धनुष तो हमने बाल्यकाल में बहुत तोड़ा है, लेकिन उस समय तो आप क्रोध करने के लिए नहीं आए। आखिर इस पुराने धनुष से आपको इतना लगाव क्यों है, जो आप इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध कर रहे हैं? परशुराम जी बड़े क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के कहते हैं, दुष्ट बालक, तुमको बोलने की सभ्यता नहीं है, हम तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर देंगे। तब भगवान राम हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला केवल आपका दास ही हो सकता है। और भगवान राम की विनम्र वाणी को सुन करके परशुराम जी शांत हो गए। और शांत होने के बाद आशीर्वाद दे करके परशुराम जी चले गए। महाराज दशरथ के पास आमंत्रण भेजा गया है, विवाह की तैयारी हो रही है। आइए एक भजन सुने, उसके बाद भगवान राम सीता लक्ष्मण इत्यादि के विवाह का प्रसंग होगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे राम कथा आगे बढ़ाएंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। देखिए आप सभी इतने व्यस्त रहते हैं, और आज हमारे पांडे परिवार के द्वारा यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें आज श्री राम जी की कथा हमारे महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे तो कोई भी समय नहीं मिलता, तो आइएगा 108 बार राम का नाम, और बड़े प्रेम से बड़े भाव से आप लीजिएगा। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होना है, तो बड़े प्रेम से बड़े भाव से राम जी का 108 बार नाम। आप सभी को 100 तक गिनती आता होगा, ऐसा नहीं है ये रायपुर शहर है, तो 100 तक गिनती सभी को आता होगा। तो आइए हमारे साथ जुड़िएगा 108 बार राम का नाम। बोलो श्री राम जय राम जय राम।
आज हमारे बीच कथा में रायपुर ग्रामीण के पूर्व विधायक आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी का भी आगमन हुआ है। व्यास जी से पांडे परिवार के प्रसन्न का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम आइए यहाँ से राम जी का नाम 108 तो सभी गिनती को याद रखिएगा, गिनती को याद रखिएगा। तो आप सभी से निवेदन है, यहाँ से राम नाम चालू हो रहा है। राम नाम बोलो
कितने करा रहे हैं? कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? मुसलमान जी या ब्राह्मण कहाँ पहुंचे हैं? नहीं एक जन बताओ ना, एक जन 19 का दो उसका कारण बोल दो। अच्छा ध्यान दो, अच्छा आवाज दो, भगवान तुम्हारे ऊपर ध्यान दो। कहाँ पहुंचे हैं? राम नाम भगवान देख रहे हैं कौन कौन कहां पर पहुंचे। किसी से झूठ मत बोलो, लेकिन भगवान से झूठ मत बोलो। बस कहां पहुंचे हैं? हाँ तो जोर से बोलो ना, कहां पहुंचे? राम नाम पीछे वाले बोलो श्री राम जय राम कहाँ पहुंचे? देखिए जो पीछे रहेगा वो 25 में दब जाएगा, 50 में दब जाएगा, लेकिन जो आगे बढ़ेगा कहां पर पहुंचे हैं? जोर से आप मत बोलिए, इधर बोलेंगे ना। राम नाम हाँ, यही होता है भगवान के नाम में। यही होता है कि एक दूसरे की चोटी ना, ये यहाँ पर पहुंचा है, ये यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन सही में कौन कहाँ पर पहुंचा है? नो राम नाम बियन्ने, 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 राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
हाँ चलिए, हो गया गिनती पूरी। थोड़ा शांत रखिए। हाँ चलो ठीक है, आगे पीछे हो ही जाता है, भीड़ में गिनती में गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन जैसा भी हो 108 बार बोल रहे, यही बहुत बड़ी बात है। भगवान राम के विवाह का समय हुआ है। महाराज दशरथ बारात लेकर के आए। जनक जी ने सबका स्वागत किया और सबको विश्राम करने की जगह दी। विवाह तो एक का होना था भगवान राम का सीता जी के साथ, लेकिन चर्चा चली तो 3 राजकुमार और हैं और यहाँ 3 राजकुमारियां भी हैं, तो सबका विवाह एक साथ कर दिया जाए। थोड़ा हल्ला शांत रखिए, कथा में ध्यान दीजिए बेटा। और फिर 4 मंडप महाराज जनक के आंगन में सजा। एक मंडप पर भगवान राम सीता जी के साथ विराजमान हुए, एक मंडप पर भरत जी बैठे हुए हैं, एक मंडप पर लक्ष्मण जी हैं और एक मंडप पर शत्रुघ्न जी हैं। और बढ़िया चारों का विवाह संपन्न होने जा रहा है। महाराज जनक चारों बेटियों का कन्यादान करते हैं। कन्यादान होने के बाद 7 फेरे जब हुए, परिणय बंधन में बंधे, कुछ दिन महाराज दशरथ बारात वहीं पर रोक करके रखे, और जब विदाई का समय आया तो जनक का मतलब ये होता है, जनक जी को विदेह कहा गया है साहब। विदेह, जिसको अपने शरीर के प्रति कोई मोह नहीं होता, वो विदेह है। और आज महाराज जनक जब 4 बेटियों की विदाई करने के लिए तैयार होते हैं, डोलियां सजाई गई, चारों बेटियां अपनी अपनी डोली में जब विराजमान हो गई और विदाई का वो क्षण आया महाराज जनक के जीवन में, माता अपनी पुत्रियों को शिक्षा दे रही है। कहे बेटी, आज तुम ससुराल जा रही हो, और ससुराल, बेटी जब ससुराल जाती है तो वहां से उसकी केवल अर्थी वापस आती है। जैसे यहां अपने माता पिता का सम्मान तुम करती हो, उसी प्रकार से वहां अपने सास ससुर का सम्मान करना। इस जनक कुल की लाज तुम्हें बचाना है। अपने माता पिता के नाम को कभी कलंकित मत होने देना। माता सीता को, उर्मिला को, मांडवी और सुकृति को माताएं जो है शिक्षा दे रही हैं। डोली में सवार होकर के जैसे कहार जो है डोली चलना चालू करते हैं, महाराज जनक दशरथ जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गया और कहने लगे, कहा राजन, ये मेरी बेटियां जो है ना बहुत सुकुमारी हैं, यदि इनसे कुछ भी गलती हो जाए तो इन्हें आप क्षमा कर दीजिएगा। महाराज दशरथ कहने लगे, कहा राजन, ये आज तक आपकी बेटी थी और आज के बाद ये मेरी बेटियां बन करके जा रही हैं। आप चिंता मत करिए, इनको अयोध्या में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ये आज मेरी बेटियां बन करके जा रही हैं। ऐसा कहा जाता है साहब, जब विदाई हुई, रथ जब चले, तो आज तक नहीं रोने वाला महाराज जनक की आंखों से अश्रु की धारा निकल पड़ती है। माता और पिता के जीवन में बेटी का विदाई का वो क्षण आता है। यदि कोई पिता जीवन काल में कभी नहीं रोया होगा, लेकिन जब बेटी को विदा करने का समय होता है तो आंख से आंसू ऐसे ही छलक पड़ता है, क्योंकि बेटी का मन, बेटी का प्यार, पिता के साथ बेटी का जो लगाव होता है, बेटा जो है मां से तो ज्यादा करीब रहता है साहब, लेकिन एक बेटी अपने पिता के ज्यादा करीब रहती है। और वो पिता रोता है जब बेटी की विदाई होती है, और वो आंगन खुशहाल हो जाता है जिस आंगन पर बेटी पैदा होती है। न सिंदूर रोली का श्रृंगार नहीं होता, सिंदूर रोली का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता,
अरे वो घर रह जाते हैं सुने आंगन बनकर, जिस आंगन में बेटी का अवतार। ओस की बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा एक कुल को, दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां। एक कम नहीं है एक दूसरे से कोई, हीरे हैं अगर बेटे तो मोती है बेटियां। आज महाराज जनक की आंखों से आंसू निकल पड़ा, हृदय फट पड़ा महाराज जनक का। चारों बेटियों को हृदय से लगा करके अपने हाथों से डोली पर बैठाया। रथ जब चला, और रथ जब चला तो जहां तक रथ दिखाई देता था महाराज जनक खड़े होकर के रथ को देख रहे हैं, अपनी बेटियों को निहार रहे हैं। ऐसा कहा जाता है साहब, रथ जब दूर चला गया तो रथ पर लगे हुए पताके को देखते रह गए महाराज जनक, और जब पताका दिखना बंद हो गया तो रथ के दौड़ने से, घोड़े के दौड़ने से जो धूल का गुबार उठता था, उस धूल को शांत होने तक महाराज जनक अपनी आंखों से देख रहे कि मेरी बेटियां आज मेरी आंखों ये विदेह राज जनक आज बेटियों को विदा करते हैं। चार चार बेटियों की डोली एक साथ महाराज जनक के आंगन से चली गई। अवध में जैसे ही डोलियां पहुंची, तीनों रानियां बिहा आरती की थाल लेकर के खड़ी हुई हैं। कौशल्या है, सुमित्रा है, कैकेयी है। पूरे अवध को दुल्हन की तरह सजाया गया, और जैसे ही चारों बहुएं पहुंचती हैं तो तीनों माताएं स्वर्ण थाल लेकर के आरती उतारती हैं। वधू का प्रवेश घर के अंदर हुआ। साहब आज खुशियों का वो पल आया है, और खुशियों का पल आया, बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन देखिए, जहां ज्यादा खुशी हो जाती है ना, वहां किसी को खुशी बर्दाश्त नहीं होती। दुख का बादल उसके घर आंगन पर टपक ही पड़ता है। देवता लोग सोच रहे हैं कि भगवान राम का विवाह हो गया, गृहस्थ जीवन में भगवान राम प्रवेश कर चुके हैं। यदि गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिए, लेकिन एक दिन की बात, एक बार महाराज दशरथ विचार करते हैं, श्रवण समीप भये सित केसा। दर्पण देख रहे थे, और दर्पण देख रहे थे तो यहाँ पर कान के बाल को, कान के पास के बाल को देखते हैं तो महाराज दशरथ को लगता है कि अब मेरे सन्यास का समय हो गया है, मैं राम को राजा बना दूं। और इस विचार के साथ कहाँ गए, फिर वशिष्ठ जी के पास गए और कहने लगे, कहा गुरुदेव मैं राम का राज तिलक करना चाहता हूँ, कोई दिन शुभ हो तो बता दें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन जिस दिन राम युवराज बन जाएगा वही दिन शुभ हो जाएगा। लेकिन देवताओं को तो करना और कुछ था साहब। उन्होंने माता सरस्वती की आवाहन करके कह दिया, कहा सरस्वती जी आपको जाकर के किसी के मति को भ्रमित करना पड़ेगा। राम यदि राजा बन गया तो फिर रावण का अत्याचार धरती से मिटेगा कैसे? जिस उद्देश्य को लेकर के विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, जिस उद्देश्य को लेकर के भगवान अवतरित हुए हैं वो उद्देश्य की परिपूर्णता कैसे होगी? राम को वनवास की यात्रा में जाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको किसी की मति को भ्रमित भी करना पड़ेगा। माता सरस्वती कहती है, ऊंच निवास नीच कर तुती देख न सके पराई विभूति। अरे देवता तुम तो उच्च स्थान पर बैठे हुए हो और दूसरे की बढ़ोतरी को नहीं देख पाते। तुम्हारी जो स्थिति है, तुम्हारी जो करनी है, जो तुम कर्म कर रहे हो वो जैसे निम्न स्तर का व्यक्ति करता है वैसी तुम्हारी सोच हो गई है। लेकिन विश्व कल्याण की बात है तो मैं अपने ऊपर कलंक भी लेने के लिए तैयार हूँ। माता सरस्वती अवध में प्रवेश करती है, सोच रही किसके मति को भ्रमित करूं, तो एक कुबड़ी मिल जाती है मंथरा, नाम मंथरा मंदमती चेर कैकेयी केरी, और उस मंथरा के ऊपर समाहित हो गई। महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए हैं गुरुजी से आदेश लेने के लिए, और अवध को सजाया जा रहा है। मंथरा पूछती है क्या हो गया, अवध इतना सुसज्जित कैसे हो रहा है? लोगों ने कहा कि कल राम राजा बनने वाले हैं, राम का राज तिलक होने वाला है। सीधा मंथरा गई कहाँ? कैकेयी के पास, और कैकेयी को जाकर कहती, अरे कैकेयी तुमने सुना है क्या तेरा राम राजा बनने वाला है? कैकेयी बड़ी प्रसन्न हो गई, कहा मंथरा ये तो बड़ी खुशी की बात, एक बात याद रखना साहब, जितना प्यार माता कौशल्या राम से नहीं करती थी उतना प्यार कैकेयी अम्बा करती थी।
और उतना ही प्रेम राम जी कैकई से करते थे। कैकई कहती है तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरा राम राजा बनेगा। मंथरा कहती है तू पागल है, राम यदि राजा बनेगा तो कौशल्या राजमाता हो जाएगी, और वो राजमाता हो गई कि तू पानी भरेगी दासी करके रह जाएगी। तू सोच नहीं रही है तेरे भरत का क्या होगा? राम राजा होगा, भरत दास हो जाएगा, तू दासी बन जाएगी। अरे स्थिति को समझ, तू वरदान मांगने वाली थी ना महाराज दशरथ से, आज मौका है अपने वरदान को मांग ले। और मांगना है क्या? भरत के लिए राज्य गद्दी मांग लेना और राम को वनवास भेज। कुछ क्षण के लिए तो कैकई अम्बा कहती है देख मंत्रा, यदि इस प्रकार से बात करेगी ना तो ठीक नहीं होगा, तुमको मृत्यु दंड दूंगी। लेकिन ऐसा ऐसा तर्क दिया मंथरा ने, काने खोरे कुबरे। हाँ, ये काने खोरे जो होते हैं ना, भले से ऋषि विकलांग होते हैं साहब, लेकिन बुद्धि इतनी तेज रहती है कि अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। आज वो मंथरा कैकई को उदाहरण दे दे करके समझा रही है। कद्रु और वनिता का उदाहरण दिया, और कद्रु वनिता का उदाहरण देने के बाद जब समझाया तब कैकई कहती हाँ सही कह रहे मंथरा, मुझको वरदान मांगना पड़ेगा। तुरंत राजसी वस्त्र को उतार करके काले रंग का कपड़ा पहन करके माता कैकई को भवन में जाकर के बैठ गई। महाराज दशरथ वशिष्ठ के घर से आ रहे हैं। सांझ समय सानंद नृप गयऊ कैकई गेह। सांझ के समय महाराज दशरथ जब भी आते थे राजमहल में, भगवान के मंदिर में जाया करते थे साहब, लेकिन आज भगवान के मंदिर में जाना छोड़ करके कहां जा रहे हैं? गयऊ कैकई गेह, कैकई के महल पर जा रहे हैं। देखिए, और यहीं से भगवान राम के वनवास की भूमिका तैयार हो गई। संध्या के समय ईश्वर को छोड़ करके यदि नारी रूपी माया के पास जाओगे तो जीवन में भटकाव आना जरूरी है, जीवन में संकट आएगा। सांझ का समय भगवान का दर्शन का होने का आता है। महाराज दशरथ रोज जाते थे कुल देवता के पास, लेकिन जिस दिन राम का राज्याभिषेक होना है उसके ठीक पहले दिन ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई महाराज दशरथ को, जो सीधा सीधा कैकई के महल में जा रहे हैं। और कैकई के महल में गए, भवन में है, कैकई की दशा को देख करके महाराज दशरथ व्याकुल हो जाते हैं। कहा देवी ये स्थिति कैसे, ये इस प्रकार का वेश धारण करके कैसे बैठे हुए हो? क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा है? बताओ, हम उसको मृत्यु दंड देंगे। कैकई अम्बा कहती है किसी ने कुछ नहीं कहा महाराज, ये मैं अपने हिसाब से की हूँ और मैं आपसे 2 वरदान मांगना चाहती हूँ। मांगू मांगू पै कहे हूँ पिया, कबहू न लेहू न देहू। कहते हो महाराज आप हमेशा कहते हो मांग लो मांग लो मांग लो, लेकिन आज तक कभी कुछ दिया नहीं है। आज मैं वो अपना 2 वरदान जो आपके पास जमानत के रूप में रखा है उस वरदान को मांगना चाहती हूँ। महाराज दशरथ कहे मांग लो, मैं तो आज बड़ा प्रसन्न हूँ, खुश हूं, दे दूंगा। कहे वचन दे दो। महाराज दशरथ कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। आप जानते हो ना रानी, रघुकुल की रीति यदि प्राण चला भी जाए लेकिन दिया हुआ वचन कभी जाना नहीं चाहिए। और मैं आपको वचन देता हूं, मांगो। माता कैकई कहती यदि देना ही चाहते हो तो मेरा पहला वरदान सुन लीजिए राजन। क्या? मेरे भरत का राज तिलक कर देना, मेरे भरत को राजा बना दो। महाराज दशरथ कहते बस इतनी सी बात? अरे उसी को पहले कह देते। वैसे भी राम तो राजा बनना नहीं चाहता, वो तो चाहता है कि भरत राजा बन जाए, लेकिन वो तो मेरी इच्छा है, जनता की इच्छा है कि राम राजा बने। दूसरा वरदान मांगो। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवास। कैकई अम्बा कहती है महाराज मेरा दूसरा वचन सुन लीजिए। क्या? राम कल प्रातः काल तपसी वस्त्र धारण करके 14 वर्ष के वनवास में चला जाएगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे ही महाराज दशरथ सुनते हैं साहब, मूर्छित होकर के धरती पर गिर राम को 14 वर्ष का वनवास जाना है, धरती पर गिर पड़ा और फिर होश में आकर के कहता है देवी यदि उसके अलावा कुछ और चाहते हो तो मांग लो, लेकिन राम को वनवास मैं नहीं दे सकता। कैकई कहती है यदि देने का सामर्थ्य नहीं था महाराज तो फिर वचन क्यों दे दिए? यदि ऐसा ही था तो वचन नहीं देना था। एक बात याद रखना महाराज, यदि राम वनवास नहीं गए और मेरी मृत्यु हो गई तो आपका यह
यदि मैं मर गई, राम वनवास नहीं जाएंगे तो मेरी मृत्यु निश्चित है, और राम वनवास जाएंगे तो आपकी मृत्यु भी निश्चित है, मैं जानती हूँ। लेकिन राम वनवास नहीं गए और मुझे कुछ हो गया तो इसमें आपकी बदनामी होने वाली है। एक माँ, एक पत्नी अपने पति के सामने करी, मैं जानती हूँ महाराज राम वनवास जाएंगे तो आप बचने वाले नहीं हो, लेकिन ये भी मुझे स्वीकार है, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास जाना ही पड़ेगा। क्या एक माँ अपने बेटे को 14 वर्ष का वनवास भेज सकती है? लेकिन राम को दिया हुआ वरदान, राम को दिया हुआ आशीर्वाद, बाल्यकाल में एक दिन माता कैकेयी बैठी हुई थी, भगवान राम पीछे से आकर के आंखों को बंद कर दिए माता कैकेयी और कहने लगे, कहा माँ पहचानो कौन? पहचानते कहते हैं, कहा तू तो भरत है। कहा माँ तू हार गई, और तू हार गई तो मैं मांगूंगा तो देगी ना? बोले हाँ बेटा मांग, आज मैं तुझसे हार गई। कहे माँ एक समय आएगा ना तो तुम पिताजी से मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग देना। आज वही कैकेयी अम्बा माता कैकेयी जो है महाराज दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती। लोग कहते हैं माई बाप कि कैकेयी के जैसे निंदनीय नारी संसार में न तो हुई थी न तो होनी चाहिए, और हम कहते हैं कैकेयी के जैसे वंदनीय नारी न तो पहले कभी हुई थी और कभी हो सकती है, जो अपने मांग के सिंदूर को भी उजाड़ने के लिए तैयार हो गई। इसके लिए विश्व कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, इस धरती से रावण जैसे राक्षस के अत्याचार को मिटाने के लिए जो अपने सुहाग की बलि देने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे वंदनीय माता और कौन हो सकती है? यदि कैकेयी काली नहीं होती तो लंका लाली नहीं होती। यदि कैकेयी काली नहीं होती तो लंका लाली नहीं होती, और लंका लाली नहीं होती तो आज भारत में दशहरा और दिवाली इन्होंने अपने ऊपर कलंक ले लिया साहब। और प्रातः काल महाराज दशरथ के आदेशानुसार भगवान राम वनवास में जाने की तैयारी करते हैं। सीता जी को पता चला, सीता जी दौड़ पड़ी, कहा प्राणनाथ मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम जी ने कहा देवी वनवास मुझको मिला है, आपको नहीं मिला है। कहे प्रभु मेरी माता ने कहा है अवध वहीं जहां राम निवास हो, मेरे लिए तो अवध वहीं होगा जहां आप निवास करेंगे, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। माता सीता को समझाए, नहीं समझे, सीता जी तैयार हो गई। भाई लक्ष्मण जी को पता चला भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी दौड़ पड़े, कहे भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण देख भरत और शत्रुघ्न नहीं है, पिताजी महाराज बहुत अस्वस्थ हो गए हैं, इस राज्य को संभालना पड़ेगा, तुमको यहाँ रुकना पड़ेगा। लक्ष्मण जी कहते नहीं भैया मैं आपके साथ चलूंगा। कहे माता जी से आशीर्वाद ले लो। सुमित्रा जी के पास जाकर के लक्ष्मण जी कहते हैं माँ मैं राम जी के साथ भैया के साथ वनवास में जा रही हूँ। देखिए सुमित्रा मैया का भाव कितना सुंदर रहा होगा साहब। चाहती तो सुमित्रा कह सकती थी कि बेटा तुमको जाने की आवश्यकता नहीं है, तुमको वनवास नहीं दिया गया है, राम को जाना है तो जाए, तुम क्यों जाओगी? क्योंकि मेरा एक बेटा तो एक भाई के साथ ननिहाल में है, तुम यहीं रह जाओ। लेकिन सुमित्रा मैया कहती है साहब कि मैं धन्य हूं बेटा कि तू मेरे कोख से पैदा होकर के आया है। वही माता पुत्रवती होती है, वही नारी पुत्रवती होती है जिसका बेटा समाज के लिए, विश्व के लिए, कल्याण के लिए अपने भाई के साथ यदि निकल जाता है, उससे सौभाग्यशाली नारी और कोई नहीं हो सकती, उससे सौभाग्यशाली माता इस संसार में और कोई नहीं हो सकती। तू जा अपने भाई के साथ रहना। और आज अवध से भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास यात्रा में निकलते हैं। सुमंत जी रथ में बैठा करके चले जा रहे हैं। पूरे पूर्ववासियों को पता चला, पीछे 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 सब दौड़ रहे हैं। तमसा नदी के किनारे रात्रि विश्राम किए और अर्धरात्रि के समय शांतिमय वातावरण में भगवान ने सुमंत्र जी को उठा करके कहे काका जी आप चुपके से रथ को चलाइए और हमको यहाँ से ले चलिए। चुपचाप अर्धरात्रि के समय भगवान राम श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं, जहाँ पर गोराज निषाद से मिलन हुआ है। कहा जाता है गोराज निषाद भगवान का बड़ा भक्त है और गोराज निषाद के साथ बढ़िया चर्चा हुई। दूसरे दिन प्रातः काल गंगा पार होना है, गंगा के किनारे भगवान पहुंचे हुए हैं। राम राज्य का प्रथम नागरिक जिसको कहा गया केवट जी को, मागी नाव न केवट आना कहीं तुम्हारे मरम में जाना, छुअत सिला भई नारी सुहाई पाहन ते नहीं काट कटनाई, यही प्रतिपालू सब परिवारों नहीं जानो कुछ और कबारू। केवट जी ने कहा महाराज आपके चरणों को धोने दीजिए।
तब मैं नाव में बैठाऊंगा, क्योंकि मैं सुना हूं कि आपके चरण रज में जादू है। पत्थर में पड़ा तो नारी पड़ गई, मेरी नाव तो लकड़ी की है, ये नारी बन जाएगी तो फिर मेरा जीविकोपार्जन कैसे चलेगा? इसलिए चरण को धुलवा दीजिए। देखिए राम की कथा में और कृष्ण की कथा में अंतर क्या है। यहाँ राम अवतार में भगवान ब्रह्म है, राम जी ब्रह्म है, केवट जीव है, और यहाँ पर जीव ब्रह्म का चरण धो रहा है। केवट रूपी जीव राम रूपी ब्रह्म का चरण प्रक्षालन कर रहा है। और कृष्ण कथा में क्या होता है, कृष्ण ब्रह्म है और सुदामा जीव है, वहां ब्रह्म जीव का चरण धोता है। अंतर देखिए दोनों में, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। अंतर यही है साहब, राम जन्म में एक जीव ईश्वर के चरण का प्रक्षालन किया, और कृष्ण कथा में ब्रह्म जो है जीव के चरणों को धोता है। कल बताए थे ऐसे बिहाल बिताई न शोभय, कंटक जाल गड़े पग जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए ते न कीते दिन बीते। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ लियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। वहां पर ब्रह्म जीव का प्रक्षालन करता है, और यहाँ जीव ब्रह्म का चरण धो रहा है। केवट जैसा सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा संसार में? भगवान राम के चरणों को धोने का सौभाग्य एक तो जनक जी को मिला है जब कन्यादान हुआ उस समय, और आज केवट जी को मिल रहा है जब गंगा के उस पार लेकर के जाना है। चरणों को धोने के बाद नाव में बैठा करके उस पार पहुंचा दिए भगवान को। उतराई देने का समय आया, भगवान राम बड़े सोच रहे हैं कि इस नाविक को उतराई क्या दूं, है ना। और गंगा की धार पर बढ़िया नाव चलते हुए गए हैं। तो हम लोग भी गंगा पार हो जाएं, राम जी को गंगा पार करा लें थोड़ा सा। चलिए बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया धीरे हैया 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 Yeah.
तुम दुल्हनिया मेरे नैया के पास, तुम दुल्हनिया दुनिया के परिधान, मेरे माची तेरे नैया के पास, तुम दुल्हनिया दुल्हनिया नैया के बोलिए भक्त और भगवान की जय। एक बार पुनः मैं पांडे परिवार की ओर से आज कथा में जिनका शुभागमन हुआ है, आदरणीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी पूर्व विधायक, आदरणीय श्री अजय तिवारी जी ट्रस्टी हैं आप जयतु साव मठ मंदिर के, आदरणीय श्री ललित तिवारी जी सन कपाट से, उनका पांडे परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। और फिर इसके बाद आगे कथा है। भगवान राम गंगा से पार होने के बाद संत महात्माओं से मिलते मिलते आगे चले। सुमंत्र जी जब वापस आए अयोध्या में, महाराज दशरथ ने पूछा क्या राम जी वापस आए? नहीं आए। सीता आई नहीं आई, लक्ष्मण भी नहीं आया। तो अंत में राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। 6 बार राम कहते कहते महाराज दशरथ अपने प्राण का त्याग कर देते हैं। अब सोचिए, जिसके घर स्वयं भगवान पुत्र के रूप में आए हैं, महाराज दशरथ के घर, जिन ब्रह्म को महाराज दशरथ ने अपनी गोदी में खिलाया है, उसको मरणासन समय में भी 6 बार राम करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? सोचिए, विचार करिए। जो ब्रह्म का पिता बना है उसको भी मरने के समय 6 बार राम कहना पड़ा, और हम कलयुगी प्राणी मरने के समय 1 बार भी राम नहीं कह पाते, है ना? महाराज दशरथ राम को पुत्र रूप में खिलाया है, वो भी मरने के समय 6 बार राम कहा, 1 बार भी नहीं, 6 बार। क्यों कहा? और उनके मुंह से भगवान ने स्वयं कहलाया है, क्योंकि कहीं न कहीं एकात विकार जो है महाराज दशरथ के अंदर बच गया था। भगवान जानते हैं यदि एक विकार भी पिताजी के अंदर रह गया तो पिताजी को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसीलिए 6 बार राम कहा, और एक एक राम के द्वारा 6 विकार बाहर हुआ महाराज दशरथ के हृदय से, और वही महाराज दशरथ फिर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आगे फिर भरत जी महाराज को ननिहाल से बुलाया गया। भरत जी महाराज को पता चला महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई है, और भगवान राम के वनवास की बात सुनते हैं तो महाराज दशरथ की मृत्यु को भी भूल जाते हैं, और सीधा सीधा कहाँ गए? अपनी माता कैकेयी के पास। और कैकेयी अम्बा को बहुत भला बुरा कहते हैं कि माँ, इस वरदान को मांगने के समय तुम्हारी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? अरे राम जैसा भाई और दशरथ जैसा पिता सौभाग्य से मिलता है, और उस राम को तू वनवास भेजी, वरदान मांगने के समय तेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? गल करके तेरा जीभ क्यों नहीं गिल गया? आज माता कैकेयी को सोचना पड़ गया कि काश मैं वरदान नहीं मांगती तो आज मेरा बेटा मुझको ऐसा शब्द नहीं बोलता। मंथरा को शत्रुघ्न जी मारते हैं। वहां पर कुल गुरु जो है वशिष्ठ जी भरत को समझाते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल पिलख कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। ये होनी है और हो गई है। महाराज का दाह संस्कार करो, और दाह संस्कार करने के बाद फिर भगवान राम को लिवाने के लिए भरत जी जाते हैं चित्रकूट पर। प्रिया भरत जी के साथ मिलन होता है राम जी का, और मिलन होने के बाद फिर भरत जी समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भरत जी नहीं, राम जी नहीं माने, और भरत से कहने लगे, कहा भाई भरत आपको अयोध्या जाना होगा, क्योंकि मैंने पिताजी और माता को जो वचन दिया है उस वचन को मुझे पालन करना है। 14 साल बीतने के बाद ही मैं अवध आऊंगा। भरत जी कहते हैं भैया ठीक है मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन मेरा भी एक वचन है। बोले क्या? 14 दिन बीतने के बाद यदि 1 दिन का भी विलंब आपका अयोध्या में आने में हुआ तो ये भरत को आप जीवित पाने वाले नहीं हो। भरत अपने प्राण को त्याग देगा। और फिर भरत जी महाराज भगवान राम की चरण पादुका को शीश पर धारण करके अयोध्या आते हैं। नंदी ग्राम पर
एक कुटिया बना करके राज्य का संचालन करते हैं। खड़ाऊ को सिंहासन पर रख करके प्रणाम कर दिया। इधर भगवान राम की वनवास लीला प्रारंभ है। शूर्पणखा का आगमन हुआ, नाक कान से विहीन कर दिया गया। खरदूषण का वध हुआ और खरदूषण के मरने के बाद फिर रावण के द्वारा सीता जी का हरण, और हरण करने के बाद फिर सीता अन्वेषण का कार्य प्रारंभ होता है। वानरी सेना का मदद भगवान ने लिया, सुग्रीव के साथ मित्रता हुई, बाली का वध हुआ और फिर समुद्र के उस पार हनुमान जी महाराज गए, सीता जी से भेंट हुई, अक्षय कुमार की मृत्यु हुई, लंका का दहन हुआ, राम जी को आकर के समाचार बताए और उसके बाद फिर युद्ध प्रारंभ हुआ सेतु बंद होने के बाद, और अंत तो गत्वा रावण का मृत्यु हो गई। ये राम कथा है एकदम संक्षेप में। और मैंने पहले ही कहा कि बहुत शार्ट में बोलूंगा राम कथा, क्योंकि राम की कथा बड़ी अगाध है और एक ही श्लोक में राम कथा पूर्ण हो जाती है। आदौ राम तपोवनादिगमनं हृत्वा मृगकांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। एक श्लोक में राम की कथा पूर्ण हो जाती है। ऐसी राम कथा है भाई, और राम कथा तो आप सब सुने हैं, देखे भी हैं, और मति अनुसार राम की कथा बहुत कम समय में, क्योंकि आधे घंटे के अंदर अंदर में भगवान कृष्ण का प्राकट्य भी करना है, इसलिए राम की कथा पर आप लोग रामायण पर विश्वास करिए, राम की कथा पर विश्वास करिए। जीवन जीने की कला सिखाती है तो राम सिखाती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिसको समुद्र तर के भवसागर से पार जाना है उसे सरलता से पार लगाती रोज रामायण। ये रामायण है, हमको कैसे जीना है, परिवार में कैसे रहना है, ये सब ज्ञान यदि कोई देता है तो श्रीमद् रामचरितमानस की कथा देती है। इसके बाद भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन, इसके बाद फिर चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन आता है जहां पर भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। तो आइए एक छोटा सा भजन श्रवण करें, उसके बाद फिर भगवान कृष्ण के वंश का थोड़ा चर्चा, उसके बाद फिर भगवान कृष्ण को इस धराधाम पर कथा के माध्यम से बुलाएंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। दिले श्यामला की, दिले श्यामला की, जरा ज्योति जला दे। आएगा ना पक्का दीदी आएगा आएगा मेरा सामरा जरा राधे दोनों हाथ उठाएंगे, सभी दोनों हाथ उठाएंगे। कब आएंगे? राधे 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 चल बिहारी,
आएगा, इधर से जोर से आवाज चाहिए, कभी तो कृष्ण आएंगे ना। आएगा आएगा, जाने का पर आवाज नहीं, भगवान के देव नहीं कितने दिन बंद कर दिया ना भगवान हम भूला तो पता नहीं चल कब ओकरे दिन में ओकर काम लग जाए। राधे आएगा मेरा जय जय राजा परीक्षित गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। भगवान सुखदेव जी भगवान की कथा को श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित कहने लगे, कहा गुरुदेव ये तो हो गई सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन, अब चंद्रवंशी राजाओं का मैं वर्णन श्रवण करना चाहता हूं, जहां भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के आए हैं। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन देखिए वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं जो कृष्ण के पिता हैं। कौन कौन? गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचनाइला, देवकी, प्रमुखाया, सन्न, पतन्या, आनंद, कुंदुभेह। ये 7 पत्नियां वसुदेव जी की। देवकी भी हैं, रोहिणी भी हैं, गौरवी भी हैं, और सबसे अंतिम में विवाह देवकी का वसुदेव जी के साथ हुआ है। इसके पहले वसुदेव जी ने भगवान सुखदेव जी ने कहा, देखो मथुरा का राजा है उग्रसेन, और उग्रसेन का एक बेटा है जिसका नाम है कंस। चंद्रवंशियों के यहां भगवान कैसे आए? तो जब राम जी सूर्यवंश में गए ना, तो चंद्रमा बड़ा नाराज हो गया। चंद्रमा, और चंद्रमा मायूस हो गया, तो भगवान कहने लगे, कहा चंद्रमा इतने मायूस कैसे हो गए? कहा महाराज आप सूर्य कुल में जा रहे हो, तो मुझ में तो मायूसी आनी है। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसके बाद जो मेरा अवतार होगा तुम्हारे ही वंश में होने वाला है। और इसी चंद्रवंशी राजाओं के यहाँ जहां पर अनेक राजा हुए, और उसके घर में भगवान अवतरित होकर के आते हैं। मथुरा का राज्य उग्रसेन राजा है, और उग्रसेन का बेटा है कंस। और उग्रसेन की पत्नी का नाम क्या है? एक कंस कैसे जन्म लिया पता है? उग्रसेन की पत्नी का नाम बांके बिहारी रे, दुख दूर करो अब मेरा, कुंज बिहारी रे, दुख दूर करो अब मेरा। अनिरुद्धाचार्य जी का भागवत हुआ था गुड़ियारी में, है ना? ओ लाखों की भीड़, वहां भी बताया गया होगा, अनिरुद्धाचार्य जी बताते हैं। अभी प्रदीप मिश्रा जी आए थे, हाँ पैर रखे जगह नहीं रही। बहुत सुने हो भागवत, अनिरुद्धाचार्य जी का संस्कार चैनल में आता है, बागेश्वर धाम का आता है, बड़े बड़े महाराज लोगों का आता है, सब बताते हैं। पंवर रही है उग्रसेन की पत्नी का नाम क्या है? अभी निकल गया था मुंह से, लेकिन नहीं सुन पाई, ये अच्छी बात है। एक से दिखा दो, कान लतेज रखे करो। उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा। कौन सा रेखा? पवन रेखा। हाँ पहले के नाम ऐसे होते थे। अब का करो, लड़का का नाम, बेटी का नाम लो पवन रेखा रखबे ना, तो लड़का का दिमाग खराब हो गई। हाँ पाक्षा से का ही नाम नहीं मिली सुई तुम्हारा पवन रेखा, ये कोई नाम है यहाँ लंबा चौड़ा?
अब तो एकदम चिंटू मिंटू पिंटू गोलू मोलू सोनू ये सब चल रहा था। हाँ, पवन रेखा। और कंस का जन्म कैसे हुआ देखिए। उग्रसेन की पत्नी, एक दिन उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा जो है अपने दासियों के साथ अपने राज्य की वाटिका में घूमने के लिए जाती है। और घूमने के लिए जब गई तो संध्या हो गया घूमते घूमते, और आसमान पर काले काले बादल छा गए, घनघोर बारिश, बिजलियां कड़की, और गर्जनियां चमकने के चक्कर में, बारिश के चक्कर में दासियां इधर उधर भटक गई। और ये पवन रेखा कहां जाकर के खड़ी हो गई? एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ी हो जाती है। उस पीपल के वृक्ष पर एक राक्षस रहता था। वो राक्षस देखता है पवन रेखा की सौंदर्य को, सुंदरता को, और पानी में भीगे होने के कारण पवन रेखा की सौंदर्य में और निखार आ गया था। वो तो दैत्य है, आसुरी स्वभाव का है, और उस पवन रेखा की सुंदरता को देख करके उस दैत्य के मन में पवन रेखा को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई कि मैं पवन रेखा को प्राप्त करूंगा। लेकिन कैसे करें? दूसरे रास्ते से वही दैत्य जो है उग्रसेन का रूप बना करके जहां पर पवन रेखा खड़ी हुई थी वहीं आ गया। और उस राक्षस को जो उग्रसेन बना हुआ है उसको पवन रेखा ये समझती है कि ये मेरे पति हैं। कहे महाराज आप कहाँ? अरे देवी आप रात इतनी घनघोर बारिश हो रही, इसमें कैसे? कहा महाराज हम घूमने के लिए आए थे और भटक गए हैं, बारिश चालू हो गई, दासियां सब इधर उधर हो गई, तो मैं पीपल वृक्ष के नीचे खड़ी हूँ। तो वो राक्षस दिखाता है तो यहाँ पर आप और भीग जाओगी, इसलिए काम करते हैं इस पीपल वृक्ष के नीचे ना एक बहुत बड़ा खो है, उसी में चलते हैं तो बरसात से बच जाएंगे। उस पवन रेखा को लेकर के उग्रसेन उस पीपल की खोह में प्रवेश कर गया और वहीं पर ले जाकर के उनके सतीत्व को भंग कर देता है। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ, पवन रेखा गर्भवती हो गई और उसी के गर्भ से कंस की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण आसुरी स्वभाव कंस के जीवन में आ गया। पवन रेखा के गर्भ से जन्म हुआ, बड़ा हुआ तो बाल्यकाल से ही इतना खतरनाक था कंस, इतना ताकतवर, जरासंध जैसे योद्धा को परास्त किया था 9 वर्ष की अवस्था में कंस ने जरासंध को। और जरासंध जब पराजित हो गया तो अपनी दोनों पुत्री हस्ती और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ कर दिया था। ये जरासंध की बेटी है हस्ती और प्राप्ति। वो जरासंध जिसको 9 वर्ष की अवस्था में कंस ने पराजित कर दिया, और इसी का अहंकार कंस के जीवन में है कि मैं जब 9 वर्ष की अवस्था में जरासंध जैसे योद्धा को पराजित कर सकता हूं तो मेरे बल के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। बड़ा जब हो गया, 6 बहनों की शादी हो गई है, एक बची हुई है कौन? देवजी। एक दिन उग्रसेन जी बैठे हुए थे, कंस बैठा हुआ है, और उग्रसेन कहता है बेटा कंस अब एक काम करते हैं, हमारी छोटी बेटी देवकी जो है विवाह के योग्य हो गई है। बोले हाँ पिताजी, तो विवाह कर देते हैं, कोई अच्छा वर बताओ। तो कंस कहता है कहा पिताजी इधर उधर कहाँ ढूंढेंगे, हमारी 6 बहनों वसुदेव के साथ ब्याही गई है, सब सुख से रहती हैं, वसुदेव हमारा मित्र है, यादव कुल का है, वे काम करते हैं देवकी का भी विवाह उसी के साथ ही कर देते हैं। कंस की बात को टाल नहीं सकता उग्रसेन, कहा ठीक है भाई उसी के साथ विवाह करें। और बढ़िया एक पत्र लिख करके वसुदेव जी के पास भेज दिया गया कंस के द्वारा, कहा मित्र हमारी छोटी बहन देवकी का विवाह आपके साथ होना है, आप बारात सजा करके आइए। पत्र पढ़ करके वसुदेव जी जो है बढ़िया बारात सजा करके आया, देवकी के साथ बढ़िया वसुदेव जी का विवाह पद्धति के अनुसार विवाह कर दिया गया। और जब विदाई का जब समय हुआ तो कंस कहता है कि अपनी बहन को छोड़ने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। देखो देवकी से बहुत प्रेम करता था कंस, हाँ, और घर में सबसे छोटे जो होते हैं ना उसको सब प्यार करते हैं साहब, है ना। और कंस अब अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। लीना दीदी कह रही हाँ ये बात तो सही है कि छोटे को सब प्यार करते हैं। हाँ बड़े का तो फिर आदर सम्मान ज्यादा रहता है दीदी, आप क्यों चिंता कर, बड़े की तो पदवी अलग है, बड़े तो फिर बड़े हैं,
और छोटे को तो प्यार मिलना ही है। एक से लीना दीदी एकदम अटेंशन हो बैठ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहे पिताजी अपनी बहन को छोड़ने के लिए मैं जाऊंगा। बोले तो अच्छी बात है बेटा कि बहन को छोड़ने के लिए जाओगे। बढ़िया रथ सजाया कंस ने। सारथी को कहा तुम नहीं जाओगे, मैं रथ चलाऊंगा। हाँ अच्छा ये बताओ, जब हम विदाई करते हैं बहन को गुड़ पानी पिलाते हैं, मीठा पानी, बढ़िया मीठा मीठा जाए। और ये आजकल तो रथ में नहीं आते, सब लग्जरी कार वाले हैं। दूल्हा जो आता है लग्जरी कार में आते हैं भाई, और उसको खटारा कार में बैठाओगे तो बाराती नहीं जाएगा वो। अच्छा कार में जब बैठ जाते हैं दूल्हा दुल्हन, तो वहां का नियम मेरे बताना कि भाई जो है कार को धक्का मारता है कि खींचता है? खींचते हैं कि धक्का मारते हैं? बताइए, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हूं इसमें। नियम क्या है, धक्का मारना चाहिए कि खींचना चाहिए? अब मेरे पे याद नहीं है जब हमारी बहन की शादी हुई तो हम धक्का मारे थे कि खींचे थे। क्या करते हैं दीदी? थोड़ा थोड़ा धक्का देते हैं ना, पक्का ना? अम्मा जी बताइए, थोड़ा थोड़ा धक्का देते हैं? भाई आप बहन को विदा कर रहे हैं, गाड़ी को थोड़ा 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 धक्का दोगे कि खींचो? हाँ हमारी बहनी नहीं चाहती। अरे गाड़ी को खींचोगे तो बहन तो मायके में ही रुक जाएगी। थोड़ा थोड़ा धक्का देते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो ड्राइवर तो अपना काम करता है, लेकिन आज कंस स्वयं रथ का संचालन कर रहा है साहब। बढ़िया वसुदेव जी के साथ देवकी जी रथ के पीछे बैठे हुए हैं। कंस आगे बैठा, लगाम पकड़ा, मारा चाबुक घोड़े पर और गनगन गनगन घोड़ा दौड़ा, रथ की चाबुक चली और जैसे ही मथुरा के बाहर निकला आकाशवाणी हो गई, अरे मूर्ख रथ रुक गया, खींचा लगा। कंस कहता है कौन है जो मुझको कंस कह के पुकार रहा है? मथुरा में किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो कंस को कंस कहता था, राजन कहते थे। हाँ कौन है जो मुझे कंस कह रहा है? अरे कंस, जिस देवकी को तू छोड़ने जा रहा है याद रख, उसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल हो। ऐसे अनसुना कर दिया कंस ने, मजाक कर रहा होगा। फिर आगे रथ बढ़ा, फिर से आकाशवाणी हुई, ठहर जा कंस ठहर जा, मेरी बातों को अनसुना मत कर दे। जिस देवकी को तू विदाई करा के लेकर के जा रहा है उसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। में भर करके रथ से उतरा और उतर करके माता देवकी के केस को पकड़ करके रथ से उतार दिया। देवकी घबरा गई, वसुदेव जी खड़े हो गए। अभी अभी तो इतनी प्रसन्नता के साथ मुझे छोड़ने जा रहा था, हाथ जोड़ करके देवकी कहती है भैया तुम तो अभी मुझे छोड़ने के लिए जा रहे थे, इतने प्रसन्न थे, ऐसी क्या बात हो गई जो आप मुझे मारने के लिए तैयार हो गए? कंस कहता है देवकी क्या आकाशवाणी तुमने नहीं सुना, तेरा 8वां लाल मेरा काल होगा? देवकी कहती है भैया हमने तो कोई आकाशवाणी नहीं सुनी। अरे तुम नहीं सुने लेकिन मेरे कानों में आवाज आई है, ना रहेगी बांस तो बनेगी बांसुरी क्यों कर, और ना रहेगी आज देवकी को मार डालना, तलवार उठा लिया कंस। देवकी मैया हाथ जोड़ करके कहती है भैया मेरे हाथों की मेहंदी अभी उखड़ी नहीं है, मेरे पैर में महावर लगा हुआ है, उखड़ा नहीं है। अभी मैं मायके से निकली हूँ, ससुराल नहीं पहुंचे और आप मारने के लिए तैयार हो गए। कहा मुझको तो मारना ही पड़ेगा देवकी, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। यदि तुम्हें जीवित छोड़ दिया तो तुम्हारा लाल मुझको मार डालेगा और मैं मरना नहीं चाहता। वसुदेव जी हाथ को पकड़ के कहा भ्राता कैसे कर रहे हो? कहा वसुदेव जी इसका 8वां लाल हमारा काल है, हम मारेंगे। वसुदेव जी कहते हैं 8वां लाल काल है ना, मैं आपको वचन देता हूं देवकी के जितने भी संतान की उत्पत्ति होगी महाराज मैं आपको समर्पित कर दूंगा, आप चाहे उसे मारे या जीवन दान दे, लेकिन इसको मत मारिए। वसुदेव जी की बात पर कंस को विश्वास था साहब, क्योंकि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता था। उसी क्षण उनको बंदी गृह में ले जाकर के डाल दिया गया। उग्रसेन को पता चला कि कंस ने वसुदेव और देवकी को बंदी गृह में डाल दिया। उग्रसेन भड़क गया, उग्रसेन को भी कारागार में डलवा दिया गया। समय बीता, माता देवकी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। पहला बालक जैसे ही जन्म लेकर के आया वसुदेव जी कहते हैं कहा देवी इस बालक को मुझे कंस को ले जा करके देना है। देवकी हाथ जोड़ करके कहती है प्राणनाथ
कि बालक तो अभी दुनिया में आया है, कंस के पास ले करके जाओगे तो कंस इसको छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा, तो हमको तो लेकर के जाना ही पड़ेगा। बालक को ले जाकर के राजसभा में कंस को कह दिए, कहा महाराज लीजिए पहला बालक। और जैसे ही कंस देखता है कहता है वाह वसुदेव जी, आपके वचन पर हमें विश्वास है, ये तो पहला बालक है, 8वां बालक हमारा काल है, इसलिए इस बालक को छोड़ देते हैं, अभय दान देते हैं। छोड़ दिया, लेकिन उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। देवर्षि नारद जी आकर के कहने लगे, कहा कंस तू यहाँ पर गलती कर रहा है, तू नहीं जानता वो विष्णु कितना बड़ा छलिया है। एक अष्टदल कमल पुष्प को निकाल करके कहता है, ये बता इसमें से गिन पहला कौन है, 8वां कौन है। जहां से गिनता वो पहला, उसका आधा 8वां हो जाता था। कंस को नारद जी समझा रहे, कहा देखो कंस, यदि वो 8वें में आऊंगा कह करके बोला हुआ है और तू सब बालकों को छोड़ेगा तो हो सकता है वो पहले में ही आ जाए, तो कैसे करेगा। दूसरे में भी आ सकता है, तीसरे में भी आ सकता है, इसलिए इनको छोड़ो मत, इनको मार डालो। भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया, कहा महाराज जब कंस ने उस बालक को अभय दान दे दिया था तो नारद को ऐसी क्या पड़ी थी जो निरपराध बालक की हत्या कराने के लिए कंस को प्रेरित कर दिया। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन जानते हो कंस के जीवन में सब प्रकार का पाप समाहित था, संतों की हत्या का पाप, गौ हत्या का पाप, सब प्रकार का पाप था, लेकिन बाल हत्या का दोष कंस के जीवन में अभी तक नहीं लगा था, इसीलिए बाल हत्या का दोष लगाना जरूरी था। और नारद जी भड़का करके चले गए। कंस बालक को बुलाया, मंगाया, पैर से पकड़ करके एक दिन के बालक को बालक की मृत्यु हो गई। थोड़ा स्लो करेगा। और क्रमशः ऐसे ही करते करते 2, 3, 4, 5, 6 बालकों को कंस ने मार दिया साहब। 7वें बालक का जब समय आया, शेष जी आने वाले हैं, और शेष जी जब गर्भ में प्रवेश किए तो भगवान ने योग माया को कहा, देवी इस 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ पर स्थापित कर दो। ये शेष जी, अब शेष जी पहले क्यों आए, राम जन्म में तो दूसरे नंबर में आए थे। इस समय जब कृष्ण के रूप में आना था तो भगवान ने कहा, नारायण ने शेष जी से कहा, शेष जी अब फिर से चलना है मृत्यु लोक पर वसुदेव जी के यहाँ। तो शेष जी कहते हैं कि इस टाइम मैं बड़े बन करके जाऊंगा। क्यों, राम जन्म में आप बड़े बने थे, मैं छोटा था, तो आपके चक्कर में बहुत भटका हूं। 14 साल घुमाए हो साथ साथ। आप सोते थे तब मैं सोता था, आप उठते थे उसके पहले उठ जाता था, लेकिन इस टाइम मैं बड़ा बनूंगा, क्योंकि राम आप थे, जैसा आप कहते थे मैं वैसी करता था। अब मैं बड़े बन करके जाऊंगा तो मेरी बात को मानना पड़ेगा, तब मैं जाऊंगा। भगवान कहे ओ ठीक है, आपकी ही बात मानूंगा, आप बड़े होकर के चलिए। तब शेष जी आए। लेकिन भगवान की लीला तो ऐसी है भाई, बात ऐसे करते थे कि बलराम जी ही फंस जाते थे अपनी बातों पर। अब इसके सामने किसी का बड़प्पन क्या चले ठाकुर जी के सामने। शेष जी को माता देवकी के गर्भ से निकाल करके योग माया ने रोहिणी के गर्भ पर स्थापित कर दिया। और बात फैल गई क्या कि रोहिणी का 7वां गर्भ खराब हो गया है और संकर्षण विधि के द्वारा रोहिणी के गर्भ में गई, इसलिए बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी पड़ गया है। बोले संकर्षण भगवान की जय। अब वो समय आ रहा है साहब, जब भगवान के अवतरण का समय हुआ। अवतरण होने के पहले भगवान चतुर्भुज रूप में कारागार में प्रकट हो जाते हैं, और कारागार में प्रकट हुए, वहां पर पूरा दिव्य प्रकाश फैल गया। वसुदेव जी ने प्रणाम किया, देवकी ने प्रणाम किया, लेकिन देवकी के मन से भगवान ने समस्त बातों को विलुप्त कर देता है। वसुदेव जी से भगवान नारायण कहने लगे, कहा वसुदेव जी हमारे आने का समय हो गया है, और जब हमारा यहाँ पर आगमन होगा तो आप एक काम करना, हमको उठा करके अर्धरात्रि में कहाँ ले जाना, गोकुल में छोड़ देना, और वहां पर जो कन्या पैदा होगी उसको ला करके यहाँ रख देना। बस इतना काम आपको करना है। इतना कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए और सीधा माता देवकी के गर्भ में प्रवेश कर दिए। भादो का महीना कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, अर्धरात्रि का समय, बरसात का समय, काले काले बादल गरज रहे हैं, घनघोर बारिश हो रही है, और ऐसे समय में भगवान माता देवकी के गर्भ से कारागार में प्रकट होते हैं। बोलिए
होकर के आए। हाथों की हथकड़ियां छूट गई वसुदेव जी के, पैर की बेड़ियां टूट गई। अब भगवान को ले जाने के लिए एक सूपा उठाया और उसमें भगवान को लिटा करके गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। हमारे बीच भी अभी भगवान आने वाले हैं बाल कन्हैया, तो आप सब उनका स्वागत करेंगे। और जैसे जैसे भगवान को लेकर के वसुदेव जी आगे बढ़े, सामने में यमुना जी आ गई। यमुना का जल स्तर बढ़ा, भगवान ने अपने चरणों को दे दिया तो यमुना का जल स्तर घट गया। शेष की छाया कर रहे हैं और फिर भगवान को लेकर के वसुदेव जी गोपी पर चल रहे हैं। आइए हम और आप सब मिलकर के भगवान का स्वागत करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भी एकदम दिल लगा बोलते हो, जोर से बोलो, भगवान आ रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जे नहीं कही जय ओह गए, जे नहीं कही जय ओह। दीदी पूछ लो तो, दीदी तो ऐसे फेंकना है क्या? राधे चलिए बढ़िया भाव के साथ भगवान का स्वागत करें। आइए बाल कृष्ण भगवान की जय। भांजा और भांजी एक गोल घेरा बनाइए, अच्छे से एक गोल घेरा बनाइए। पूरे दीदी लोगों से निवेदन है, एक गोल घेरा बढ़िया और झुकते हुए हे
आप सभी भी और बोल से लंबा हे नंदे घरा बुढ़ेश्वर चौक वाले हनुमान मंदिर के राजेश महाराजपुर से भगवान के प्राकट उत्सव में 200 रुपये का समर्पण भाव आया है। इनके तरफ से जय बोले, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। एक निवेदन है, अभी जो नृत्य कर रहे हैं ना, उनमें जटका झम सियान है, टोकरी ढाकरी मन जगह में बैठ जाओ और जवान मन नृत्य करो। बुजुर्ग जितने भी हैं वो अपने अपने जगह में बैठ जाए, खड़े रहे दूर में और बढ़िया आनंद उत्सव करें। और जितने युवान हैं वे सब अपने जगह पर नृत्य कर लें। जितने भी बुजुर्ग हैं सब अपने अपने जगह पर स्थायी खड़े हो जाएं, क्योंकि किसी को चोट ना पहुंचे, धक्का ना लगे, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और बाकी सब बढ़िया झूम दे। अब हाँ, एक निवेदन है, इधर सामने में कैमरा लगा है, कैमरे को थोड़ा कैमरे से हट करके नृत्य करेंगे, धक्का ना पहुंचे, क्योंकि कीमती चीज है, नुकसान किसी का ना हो। और बढ़िया भाव के साथ आप प्राकट उत्सव का आनंद लें। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हितेश हल्का हल्का सभी का आवाज बढ़ा दीजिए, सभी का आवाज आजा बॉक्स में कौन आ गया बताइए, कोई कौन आ गया? आ गया मेरे
अरे
चांदी चांदी के खंभा लगे भैया, और सोने के लगे दीवार में, और हीरा मोती के झूला लगे में झूले या सो जीजा बोल रहे हैं। चलिए अपने अपने जगह पर स्थायी खड़े रहे। और एक निवेदन आया है सपाट लक्ष्मेश्वर धाम मंदिर सलहा जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से, जहां पर विश्व का ऐतिहासिक मंदिर 1,25,000 शिवलिंग की स्थापना एक साथ होने वाली है सलहा जिला बेमेतरा में सपाट लक्ष्मेश्वर धाम मंदिर में। और ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है जहां पर 1,25,000 शिवलिंग की स्थापना एक जगह होनी है। तो आप सब इसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और 2 मिनट में आदरणीय आए हुए हैं श्री MP शर्मा जी, जो इनके ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, वो 2 मिनट का समय उनको हम दे रहे हैं और पांडे परिवार के बारे में भी 2 शब्द कहेंगे। और इसके बाद आरती होगी। हर हर महादेव।
शक्ति महाराज, सौदा जी महाराज, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और पांडे परिवार जो आयोजन किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और संत पाठ की तरफ से आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंडित द्वारा जो यत्न किया जा रहा है, श्रोतागण जो बड़ा मुग्ध हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी आरती होगी। आरती के बाद पुष्पांजलि, फिर प्रसाद आप लोग लेंगे और उसके बाद सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। तो बिना भोजन प्रसाद लिए आप लोग यहाँ से प्रस्थान नहीं करेंगे। आरती के बाद में भगवान का प्रसाद और उसके बाद में फिर भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। आप सब भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे पांडे परिवार की ओर से जो आयोजित की गई है। आप सब आज चतुर्थ दिवस की कथा में सम्मिलित हुए, इसके लिए आप सबको व्यासपीठ से पांडे परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कल पंचम दिवस की कथा होगी। कल भगवान की अनेकानेक बाल लीलाएं और बाल लीला करते हुए भगवान रास लीला, माखन चोरी की लीला इत्यादि लीला करेंगे। कल गोवर्धन पूजा भी होगा। भगवान को 56 भोग भी कल ही लगेगा। और कल अंतिम में भगवान रुक्मणी जी के साथ मंगल परिणय में बंधेंगे। तो आप सब कल पुनः अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करें और भगवान को और माता रुक्मणी को जो भी आप अपना भेंट देना चाहते हैं वो सब आप अपनी तैयारी के अनुसार आइएगा। कल के कथा के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो रजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। आप सभी से निवेदन है यहाँ मंच महाराज जी बता दीजिएगा, क्योंकि लाइव चैनल बता दीजिए कि मंच में थोड़ा सा एक एक करके आएंगे आरती में ना। आप आरती एक एक करके आइएगा, यहाँ पर नहीं लगाइएगा। आइए छोटे
परिक्रमा कर लीजिए।